हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक ये वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें कि हम बहुत डीप से मार्केट को एनालिसिस करेंगे कि मार्केट में क्या चल रहा है और आने वाले महीनों में यहाँ क्या हो सकता है। यहाँ मैं दिनों की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा छोटा मोटा एनालिसिस नहीं है। ये मेरा एक ब्रॉड एनालिसिस है जिसमें कि मैं 2025 को पूरा इंक्लूड कर रहा हूँ इस वीडियो में कि मुझे यहाँ से आने वाले एक साल में मार्केट किस तरफ मूव होती हुई लग रही है, जिसमें कि हम सारे पैरामीटर्स सब कुछ चेक करेंगे। स्टॉक्स देखेंगे, निफ्टी देखेंगे, बैंक निफ्टी देखेंगे, सेक्टर्स देखेंगे, चार्ट्स देखेंगे, फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और इसमें हम यूएस के मार्केट्स भी देखेंगे, डॉलर को भी देखेंगे, करेंसी को भी देखेंगे, हमारा कमोडिटीज़ को भी देखेंगे और क्रिप्टोस को भी देखेंगे और सारी चीज़ को मिलाकर मेरा एक ब्रॉड व्यू वाला वीडियो होने वाला है। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा होगा और इसमें आपको ध्यान से देखना है क्योंकि इसमें मेरा एक ही व्यू होगा जो मुझे लग रहा है और ये व्यू एक साल का व्यू होगा। आप इसको एक महीने पे अप्लाई करके नहीं समझ पाओगे, आपको इसे पूरे एक साल पर अप्लाई करना पड़ेगा। जब आप एक साल बाद जाकर देखोगे तो आपको ये चीज़ें होती हुई दिखाई देगी, कैसे कैसे प्लान आउट हो रही हैं चीज़ें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी क्या सीन है ये हम देखते हैं। आज ये वीडियो में बना रहा हूँ, 12 दिसंबर है आज और अभी 2 बजे का टाइम हुआ है और मार्केट अभी 82-83 पॉइंट्स डाउन है। तो निफ्टी अभी 24,500 के पास है और बैंक निफ्टी 53,000 के पास है। और बाकी हम देखें तो निफ्टी आईटी आज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ये आज 46,000 आज हिट कर चुका है। तो निफ्टी आईटी के लिए माइलस्टोन है। विक्स अगर हम देखें सबसे पहले हमारा, तो विक्स हमारा नॉर्मल है, अभी तक विक्स में कोई भी स्पाइक नहीं आया है, मतलब मार्केट अभी फेयरली ठीक ठाक चल रही है। अब हम निफ्टी में देखें तो आज निफ्टी में फॉल आया, तो निफ्टी का पैटर्न क्या कहता है। सबसे पहले हम ब्रॉड समझेंगे वीकली टाइम फ्रेम पर कि क्या हो रहा है, क्या ये करेक्शन है या वापस से रैली वापस से जाने वाली है ऊपर की तरफ, तो हम इसको समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं एक ब्रॉड ट्रेंड क्या चल रहा है। ये देखिए यहाँ पर जो है ये कोविड का लो है। कोविड का लो से एक बहुत बड़ी रैली आई थी, उसके बाद एक करेक्शन हुआ था जो कि 2021 में स्टार्ट हुआ था और 2022 तक ये चला था। तो ये एक टाइम फ्रेम का एक अच्छा खासा करेक्शन था जिसमें कि मार्केट 15-17% गिरी थी। उसके बाद एक फिर से एक राइज आया है अच्छा खासा और उसके बाद यहाँ पर ऐसा लग रहा है, मेरा ऐसा व्यू है कि ये इसी टाइप का एक करेक्शन करने के मूड में है मार्केट और ये इससे थोड़ा सा और डीप हो सकता है। क्या होगा वो मैं आगे बताता हूँ। तो ये एक पूरी की पूरी रैली, ये एक करेक्शन, ये एक रैली, ये एक करेक्शन। यहाँ ऐसा हो सकता है, बहुत सारे लोग ऐसा मान रहे हैं कि मार्केट वापस से ऑल टाइम हाई जाएगी और ये फिर से ब्रीच करके 27-28 हज़ार की तरफ जाएगी। ये मेरा व्यू था पहले, पर मेरा एक फेयर वैल्यू था 26,000 के आसपास से मार्केट ओवरबॉट हो जाएगी बहुत अच्छी। आप मेरा इस चैनल पे वीडियो भी देख सकते हैं, मैंने जो पोर्टफोलियो एनालिसिस की वीडियो डाली थी उसमें मेरा व्यू 26,500 तक का ही था। तो वहाँ तक मार्केट जा चुकी है, 26,300 का इसने हाई मार दिया है और उसके बाद से इसने करेक्शन लिया है जो कि फर्स्ट लेग ऑफ करेक्शन मैं मान रहा हूँ। काफ़ी लोग ये मान रहे हैं कि यहाँ से वापस से रैली रिज्यूम हो जाएगी और मार्केट वापस से ऑल टाइम हाई चल जाएगा, पर ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। इसका मैं रीज़न आपको आगे स्टॉक्स और बाकी इंडेक्स के चार्ट में भी समझाऊंगा कि क्या अंदर में डाइवर्जेंस आ रही है बहुत ज़्यादा। तो अभी के लिए निफ्टी में ये पूरी एक रैली, ये करेक्शन, ये एक रैली, ये करेक्शन होता हुआ लग रहा है और अगर ये बढ़ता है तो ये करेक्शन कहाँ तक आ सकता है। तो ये जो यहाँ का हाइज़ है, ये वाला जो हाइज़ है, मुझे लगता है करेक्शन यहाँ तक तो ज़रूर आएगा क्योंकि ये 20,000 का लेवल भी है, ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट मार्केट को दे सकता है। पर ये करेक्शन होने में आपको कम से कम 6 से 8 महीने कम से कम लगेंगे क्योंकि ये भी जब पूरा करेक्शन हुआ था तो इसने कम से कम 1 से 1.5 साल का समय लिया था। तो अभी तो इसे सिर्फ अक्टूबर में इसने स्टार्ट किया है, तो अभी इसे 2-3 महीने हुए हैं और अभी 8-9 महीने कम से कम बाकी इसे यहाँ तक आने में, जिसमें कि ये पूरे फेज़ में आएगा। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ कि ये कैसे मूव करता है, तो ये करेक्शन कुछ इस तरह से मूव करती है। एक फॉल आया, फिर एक राइज आया, फिर एक फॉल आया, फिर एक राइज आया, फिर एक फॉल आया। तो ये एक तरह से 1 2 3 4 5 टाइप का पैटर्न होता है जिसमें कि ये 1 का ये फॉल हुआ, उसके बाद ये 2 का एक राइज आता है, फिर एक 3rd का फॉल आता है, फिर एक 4th का राइज आता है और ये 5th का फॉल आता है, तब जाकर मार्केट में बॉटम बनता है। कुछ इस तरह का ही पैटर्न मार्केट बनाती है जब भी करेक्शन या रैली करती है। रैली भी करती है तो वो इसी तरीके का रैली करती है जैसा कि हम देख सकते हैं। जब इस हाई टू हाई को जब इसने काटा तो ये फर्स्ट हो गई, ये सेकेंड हो गई, ये थर्ड हो गई, यहाँ पर एक फोर्थ हुई है जो मैं आपको अच्छे से दिखाऊं। तो ये वो हमारे इलेक्शन डे वाला लो है, ये फोर्थ इसने लगा दिया और ये फिफ्थ इसने ऊपर लगा दिया। काफ़ी लोग ऐसा मान रहे हैं कि ये पूरी की पूरी थर्ड है और ये फोर्थ है, इसके बाद एक फिफ्थ ऊपर लगेगी, वो हम देखेंगे। मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे लगता है कि फोर्थ इसने यही बनाई थी और ये इसने फिफ्थ बना चुका है ये। अब अगर इसको करेक्शन करना है तो ये किस तरीके से करेक्शन कर सकता है। तो करेक्शन का अगर हम इसके मैथ्स को देखें तो ये फर्स्ट इसने मार दिया है,
अब ये इसमें बाउंस ले रहा है, तो ये इसका सेकंड है जो कि यहाँ 25,000 तक आ सकता है। अब ये 24,800 का इसने हाई बनाया, ये भी इसका हाई बन सकता है, एक बाउंस। और इसके बाद जब ये करेक्शन होगी तो ये एक बार ये 22,500 के आसपास जाएगा, तब इसकी थर्ड लगेगी। ये 21,500 से लेकर 22,500 का ये जो रेंज है, ये जो लोज वाले और ये हाइज वाले, इस रेंज तक इसका थर्ड वेव लग सकता है। ये फर्स्ट वेव हुआ, सेकेंड वेव हुआ, थर्ड वेव यहाँ तक, फोर्थ वेव फिर एक बाउंस आएगा हमें इसी तरीके का, जो अभी हम जो फेस कर रहे हैं जिस तरह का बाउंस, उसी तरीके का बाउंस हमें देखने को मिलेगा। वो फोर्थ वेव का बाउंस हो जाएगा। और उसके बाद जब ये फॉल आएगा, वो एक फिफ्थ आएगा जो कि मैं 20,000 तक का देख रहा हूँ। ये और थोड़ा गिर सकता है, क्योंकि अगर देखें तो ये इसको जो करेक्शन जो कंप्लीट होगी, वो मेरा मानना है कि ये जो लो बना है, ये हम जो वेव्स अभी काउंट करके आपको दिखा रहे थे कि ये फर्स्ट वेव है, ये सेकेंड वेव है, ये थर्ड वेव है, ये फोर्थ वेव है और ये फिफ्थ वेव है। तो सेकेंड वेव का जो लो है ये 18,800 है, और फोर्थ वेव का जो लो है वो 21,200 300 है। तो मार्केट का जो बॉटम बनेगा, वो मेरा मानना है और मेरी पूरी एनालिसिस से मुझे लगता है कि ये जो इस लो को तो पक्का ब्रीच करेगा, 21,300 200 वाला जो लो है, और ये 18,800 वाले लो को ब्रीच नहीं कर पाएगा। मतलब कि जो बॉटम बनेगा वो इसी रेंज के बीच में बनेगा। मतलब अगर करेक्शन करता हुआ वन हुआ, ये सेकेंड हुआ बाउंस, ये थर्ड आएगा फॉल, फिर एक फोर्थ का बाउंस आएगा और एक फिफ्थ का जो बॉटम लगेगा, जो एक बॉटमिंग एरिया होगा, आप जाकर साल, 1.5 साल, 2 साल बाद देखोगे कि बॉटम कहाँ बना था, तो आप देखोगे इसी रेंज के बीच में कहीं ना कहीं बनेगा। मतलब 21,000 और नीचे में आपका 19,000, 19 और 21 के बीच में बनेगा। तो 21 के नीचे पक्का आएगा, ये मुझे ऐसा लगता है अभी तक के लिए। अगर ये इसको तोड़ते हुए हाई की तरफ निकल जाता है तो फिर ये पूरी एनालिसिस बदल जाएगी, क्योंकि तब ये सेकंड बन जाएगा और ये फोर्थ बन जाएगा, जिससे कि ये हो जाएगा 21,300 और 23,400। तो इसके बीच में कहीं ना कहीं फिर लो लगेगा करेक्शन का। करेक्शन एक बहुत बड़ी होनी है, क्योंकि यूएस मार्केट सुपर ओवरबॉट होया हुआ है। तो उस वजह से करेक्शन होगा, एक बड़ा टाइम फ्रेम का करेक्शन होगा, 1.5 से 2 साल टाइप का, जिसमें कि मार्केट बहुत गिरेगी। मुझे ऐसा लगता है निफ्टी 20 से 25% का निफ्टी में फॉल आएगा टॉप से। अभी मैं इसको टॉप मान रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये वापस से ऑल टाइम हाई नहीं जाना चाहती है। और ये जाना होता तो ये अभी तक ऑल टाइम हाई मार चुकी होती। इतना ये लोगों को यहाँ इतना सस्ते में माल लेने नहीं देता, ये एक ट्रैप है, मुझे ऐसा लग रहा है। आगे हम देखेंगे कि आगे क्या होता है। तो ये मैंने आपको एक निफ्टी की एनालिसिस दी। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, क्योंकि इसमें हम बहुत ही बड़े टाइम फ्रेम का बहुत ही बड़ा पैटर्न डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें कि काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी। तो ये एक ऐसा हो गया पैटर्न कि एक इसमें फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये पूरा राइज हो गया, और उसके बाद एक फॉल होने वाला है। तो अब हमारा एक बेस, एक एजम्पशन बन जाता है कि मार्केट 20,000 तक जाएगी 2025 में। ये हमारा एक बेस एजम्पशन है। अब इसमें 5% ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये इसके लो के नीचे आएगा और इसके लो को नहीं तोड़ेगा। मतलब 19,000 और 21,000 के बीच का कहीं लो बनेगा, उतना हम पिन पॉइंट कर भी नहीं सकते और हमें करना भी नहीं चाहिए। हमें एक बड़ा सा व्यू लेना चाहिए कि अभी 24,500 है, अगर हम यहाँ पर अपनी इक्विटी निकाल देते हैं या फिर शॉर्ट कर देते हैं, तो यहाँ से मुझे कंफर्ट है, कम से कम ये हाई का हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। और ये इसके नीचे का अगर हम देखें तो रिवार्ड बहुत अच्छा है हमें यहाँ से। और टाइम फ्रेम भी अगर आप 1 साल का लेकर चले तो आपको अच्छा फ़ायदा होने के चांसेस है। यहाँ पर मैं किसी भी तरह की ट्रेड के बारे में नहीं बता रहा हूँ कि आपको कौन सा ट्रेड लेना है, कौन सा ट्रेड नहीं लेना है। कोई भी स्टॉक वगैरह किसी की रिकमेंडेशन नहीं होगी। ये बस एक प्योर एनालिसिस वीडियो है, जिससे आपको 1 साल का व्यू मिल जाएगा कि 2025 में मार्केट कैसी रह सकती है। तो चलिए अब हम इसमें अगले अब सेगमेंट में चलते हैं, वो है हमारा बैंक निफ्टी बैंक में अभी क्या सीन चल रहा है। बैंक निफ्टी ने अपना एक पैटर्न था इसका भी कोविड के टाइम से, देखिए ये एक पूरा एक राइज, फिर एक ये करेक्शन वाला फॉल, फिर ये पूरी तरीके से राइज में है, जिसमें कि अपने वेव्स बनाते हुए चल रहा है। तो अभी ये जो एक ऐसा पॉइंट आएगा, यहाँ पर इसने एक टॉप बनाया था 53,300 के आसपास, फिर इसने 54 के ऊपर एक टॉप बनाया, फिर यहाँ पर एक टॉप बनाया। अब अगर आप इस पैटर्न को गौर से देखो तो ये एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बनेगा, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बन जाएगा, क्योंकि ये देखिए आपका एक शोल्डर हो गया, ये एक हेड हो गया, और ये वहाँ पर वापस से यहाँ पर एक शोल्डर बनाने की ट्राई कर रहा है। और ये एक्टिवेट होगा जब ये 50,000 टूट जाएगा। 50,000 टूटने के बाद एक बहुत बड़ा आपको 5,000 पॉइंट का एक 10% टाइप का आपको फॉल दिखाई देगा, जो आपको 45,000 तक यहाँ तक ले आएगा, जो कि ये इस जगह का हाइज भी है। और वही हमारा एक टारगेट भी है कि बैंक निफ्टी यहाँ तक तो ज़रूर आएगी और इसके नीचे भी जा सकती है, वो हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि ये इसमें भी वही सीन है। ये इसका अगर आप मानो तो ये इसका फर्स्ट वेव है, ये सेकेंड वेव है, ये थर्ड वेव है, ये वाला फोर्थ वेव है जो इलेक्शन का दिन गिरा था, और ये पूरा का पूरा फिफ्थ वेव में काउंट होगा। तो जो करेक्शन होगी वो ये इसके नीचे तो पक्का आएगा 46,000 के नीचे,
और नीचे के टाइप में 42,000 तक ही आ सकता है। मतलब ये दोनों के रेंज है, मुझे लगता है कि लोअर बैंड के आसपास इसे कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलेगा और ये इसी जगह पर अपना एक बॉटम बनाएगा। मतलब इसमें भी आप 46,000 से लेके 42,000 का रेंज है जिसमें कि हमको बॉटम बनने की उम्मीद है 2025 के पूरे टाइम फ्रेम के बाद, मतलब कि एंड में, जब तक करेक्शन एंड होगी उस समय तक का ये मेरा एनालिसिस है। अब हम कुछ आईटी को देख लेते हैं कि निफ्टी आईटी में क्या सीन चल रहा है। निफ्टी आईटी है देखो तो ये ऑल टाइम हाई मार रहा है और ये अपना वेव्स कंप्लीट कर रहा है। एक्चुअली में जो 5 वेव्स का पैटर्न होता है, ये देखिए कोविड के बाद से इसमें जो राइज आया था, ये 1 2 3 4 5 का राइज आया था, उसके बाद ये एक अपना फॉल हुआ, तो ये पूरा का पूरा हम इसको 1 मान लेते हैं। और उसके बाद ये 2 आया, उसके बाद ये 3rd आया, 4th आया और ये 5th ये लगा रहा है। तो अब इसकी भी जो करेक्शन होगी वो इस लो को काटेगी 40,000 के लो को, और ये इस लो को नहीं काटेगी 31,000 को। मतलब निफ्टी आईटी में ये जो है 38,000 को ये ब्रीच कर देगा और ये 31,000 तक को ब्रीच नहीं करेगा। तो ये एक रेंज हो गया जहाँ पर मुझे लगता है कि ये इन जगहों पर इसे सपोर्ट मिल जाएगा। ये 33,000 के आसपास ये सपोर्ट मिल जाएगा। मतलब कि इसमें भी एक हमें अच्छा खासा फॉल देखने को मिल सकता है। अगर हम माने कि ये 35,000 भी आएगा, अभी 45,000, मतलब 20 से 25% तो निफ्टी आईटी भी गिरेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि ये और ज़्यादा गिरेगा क्योंकि ये नैस्डैक से इन्फ्लुएंस्ड है और नैस्डैक में एक बड़ी गिरावट आने के चांसेस है क्योंकि नैस्डैक सुपर यूफोरिक लेवल्स पर चल रहे हैं, उनके स्टॉक्स भी बहुत ज़्यादा महंगे चल रहे हैं। तो नैस्डैक में तो हमें 40 to 50% टाइप ऑफ करेक्शन देखने को मिल सकता है। जो 20,000 का नैस्डैक इंडेक्स आज पहुंच चुका है, वो मुझे लगता है कि 12-13 हज़ार 11,000 इन लेवल्स पर जाकर इनका बॉटम लगेगा। वो हम यूएस मार्केट अभी देखेंगे कि वहाँ पर क्या सीन चल रहा है। पहले हम अपना इंडियन मार्केट्स देख लेते हैं। अब हम अगर नीचे की तरफ आए तो मिड कैप स्मॉल कैप वगैरह देखें तो मिड कैप वगैरह में भी अच्छा खासा यूफोरिया है, स्मॉल कैप में भी अच्छा खासा यूफोरिया है। स्मॉल कैप इंडेक्स ने अपना न्यू हाई जड़ दिया है। ये देखिए सिंपल पैटर्न है, एक पूरी रैली फिर एक करेक्शन, ये एक पूरी रैली। तो एक संभावित सी बात है कि यहाँ पर एक करेक्शन होगा और ये टाइम फ्रेम 1 से 1.5 साल का होता है। तो अगर ये करेक्शन हम माने अक्टूबर से भी शुरू हुआ तो यहाँ पर एक करेक्शन होना है जो कि प्राइस और टाइम में इस बार ज़्यादा होगा। प्राइस भले कम टूटे लेकिन टाइम बहुत टूटेगा। 1.5 से 2 साल का समय लगेगा मार्केट को करेक्शन करने में। मतलब कि आपका 2026 हाफ आपका आ जाएगा। करेक्शन होते होते लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके होंगे मार्केट से, तभी मार्केट बॉटम बनाएगी इस बार, क्योंकि ये बहुत अच्छा ट्रैप करके ले गया लोगों को। यहाँ पे स्मॉल कैप इंडेक्स ने एक न्यू हाई जड़ दिया है, तो अब यहाँ बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अब यहाँ से ये घूमेगा और ये इस लो को तोड़ देगा और उसके बाद जो इसमें करेक्शन होगी वो मुझे ऐसा लगता है कि ये इन लेवल्स तक 13,000 लेवल्स तक स्मॉल कैप इंडेक्स जाएगा। तो स्मॉल कैप इंडेक्स में मेरा व्यू है कि 13,000 तक स्मॉल कैप इंडेक्स जाएगा, जिसमें कि स्टॉक्स बहुत ज़्यादा टूटेंगे क्योंकि स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा यूफोरिया। अगर आप किसी भी स्टॉक्स में जाकर देखें, अगर आप हर इन इंडेक्स के टॉप स्टॉक्स को देख लें तो ऊपर के 10 स्टॉक उठाएंगे आपको सब हेवी वेट दिखेंगे और सब अल्ट्रा यूफोरिक में आपको दिखेंगे। तो ये एक ट्रैपेज बन रहा है इसमें, मुझे ऐसा लगता है। ये अपने हाइस को एक बार काट दिया तो लोगों में ये भी हो गया कि लोग बहुत ज़्यादा बाय कर रहे हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब ये न्यू हाइस बन गया, अब तो ये निकल जाएगा पूरी तरीके से, करेक्शन खत्म हो गई। पर यही वो पॉइंट होता है जहाँ पर फेकआउट को लोग ब्रेकआउट समझ लेते हैं और यहाँ पर ट्रैप हो जाते हैं, जैसा कि ये आज करने का ट्राई कर रहा है। अगर हम देखिए इसमें रैली जो हुई है ये एक यूफोरिक रैली थी, पूरी की पूरी रैली जिसमें कि लोग सकिन हो गए। निफ्टी को देखकर लोगों ने स्मॉल कैप उठा लिया और पूरी तरीके से भर लिया। अब ये अपना हाई बना दिया और आज की जो कैंडल है अभी 2:20 हुए हैं और इसने 3 दिन के कैंडल को इसने काट दिया है। अब अगले अगर ये करेक्शन ही इसको करना है तो ये कुछ दिनों के अंदर ये पूरा का पूरा कैंडल 8-10 कैंडल को ये पूरी तरीके से काट देगा और एक बहुत तगड़ा करेक्शन का एक जोन बना देगा। और जैसे ये वाला लो इसके ब्रीच हुए, ये वाले जो लोज है 19,000 को, उसके बाद इसमें एक बहुत बड़ा फॉल शुरू हो जाएगा। तो इन इंडेक्स में आपको संभल कर रहना है। और हम देखते हैं और मिड कैप में क्या चल रहा है। मिड कैप को देखिए, मिड कैप ने अपना ऑल टाइम हाई नहीं मारा है पर मिड कैप का पी बहुत हाई है, इसीलिए भी ये उतना हाई नहीं मार पा रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स में ज़्यादा बाइंग हुई है। अगर हम इनका भी देखें तो एक लॉन्ग टर्म व्यू का चार्ट देखें हम इनका, तो ये एक रैली, ये एक पूरी रैली, ये एक पूरा करेक्शन, ये एक रैली जिसमें कि 1 2 3 4 5 पूरा 5 वे बन चुका है और ये वापस से 1 लगाया है, ये 2 जा रहा है, 3 ये बिल्कुल यहाँ तक तोड़ डालेगा, 4 एक बाउंस आएगा और 5th भी इसका जो लगेगा 40,000 के आसपास का मिड कैप 100 इंडेक्स का आपको लो लगने का मुझे चांसेस लग रहे हैं। और इसमें पूरा एक से 1.5 साल का समय लगेगा। इसमें भी लोग बहुत बुरी तरीके से फंसेंगे, जो भी लोग इन जगह पर बाय कर रहे हैं या फिर जिनका पोर्टफोलियो है उनको बहुत अच्छा डैमेज देखने को मिलेगा, मेरा ऐसा व्यू है। अब हम देखें तो स्टॉक्स देखें तो स्टॉक्स बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर रहे। रिलायंस जैसा स्टॉक
पूरी तरीके से करेक्शन में घुस चुका है। अगर मार्केट इतनी तेज़ होती तो ये स्टॉक सबसे ज़्यादा लीड कर रहे होते, पर ऐसा नहीं है, ये स्टॉक्स यहीं पर अटके हुए हैं। एचडीएफसी बैंक देखिए, एचडीएफसी बैंक ही मार्केट को पूरी तरीके से खींचा है, इसने एक न्यू हाई जड़ दिया है और पूरी तरीके से ऊपर टिकाया हुआ है। पर मेरा ये व्यू है कि ये बैंक में वैल्यू तो बहुत है, पर ये चलने को भी तैयार नहीं है। और ये जो है, ये कुछ दिनों बाद आप जाओगे और देखोगे, कुछ वीक्स के बाद, क्योंकि ये कुछ वीक्स की कैंडल है, 2-3 वीक्स है, आप अगर 1-1.5 महीने बाद इसे आकर देखोगे तो ये फेक आउट ही साबित होगा, ब्रेकआउट मुझे नहीं लग रहा है। और ये ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पॉजिटिव की तरफ ले जा रहा है, पर ये कहीं ना कहीं ट्रैप करेगा और वापस इसी रेंज में आ जाएगा, क्योंकि इसमें अभी 1 से 1.5 साल की करेक्शन इसमें भी बाकी है। उसके बाद एचडीएफसी बैंक बहुत बड़ा मल्टी बैगर बनेगा इस जगह से। मल्टी बैगर का मेरा मतलब 5-7 गुना नहीं है, मतलब कि यहाँ से बहुत अच्छा निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा होगा वो, क्योंकि ये इतना हेवी वेट है। ये मल्टी बैगर उस तरीके का नहीं हो सकता कि आप 5-10 गुना इसे मान लो, लेकिन ये एक रिटर्न आपको निफ्टी को बीट करता हुआ दिखेगा। मतलब आप देखोगे निफ्टी ऊपर जा रही है तो एचडीएफसी बैंक के वजह से ऊपर जा रही है। तो ये हम 2026 और 2027 में देखेंगे मार्केट बूम कर रही है तो किस वजह से कर रही है। तो ये स्टॉक्स रिलायंस हुआ, एचडीएफसी बैंक हुआ, ये आपको मार्केट में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे ऊपर के साइड में। बैंकिंग खुद पूरी तरीके से पार्टिसिपेट करेगा मार्केट को ऊपर की तरफ ले जाने में। अब हम देखते हैं कुछ और स्टॉक्स। आईसीआईसी बैंक, आईसीआईसी बैंक का क्या सीन है, ये पूरी की पूरी रैली है तो इसका एक करेक्शन तो होना है, और ये बहुत जोर की रैली है। इसमें करेक्शन जो हुआ भी तो वो बहुत ही छोटा हुआ, जो 2021 के टाइम पर हुआ था, जिसमें कि मार्केट हमारी निफ्टी गिरी थी 16-17%। उस समय ये उतना ज़्यादा नहीं गिरा था, इसका हाई है 800-900 का, और इसने 700 तक का बनाया था, मतलब 10-15% का इसने करेक्शन किया था। तो इसके बाद ये पूरी की पूरी रैली चली तो इसमें भी एक करेक्शन होगा, और मुझे लगता है कि ये भी करेक्शन जो है इन लेवल्स तक 1000 तक तो ज़रूर आएगा। तो यहाँ से 300 पॉइंट हो जाते हैं, मतलब कि 25% आपका ये आईसीआईसी बैंक गिर सकता है। एचडीएफसी बैंक भी आपको 15 से 20% गिर सकता है। जैसा कि इसका रैली है उसके हिसाब से, अगर वापस से अगर ये इसी रेंज में आ जाता है 1500 पर, तो भी 1500 से 1800, 1850-60, तो ये 20% हो गया अप्रॉक्स आपका। अब हम रिलायंस देखें, रिलायंस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गिर चुका है, तो ये मार्केट को संभाले रखेगा। मतलब मार्केट को जो हम कह रहे हैं कि 20,000 का लेवल तोड़ना मुश्किल होगा और उस जगह पर सपोर्ट मिलेगा, तो यही वो स्टॉक है जो मार्केट को थोड़ा संभाल कर रखेगा। फिर भी ये अभी ये 1000-1100 तक आराम से आ सकता है, 1000 तक ही आराम से गिर सकता है। तो यहाँ से 10-12%, 15% का इसमें भी स्कोप है, तो ये भी मार्केट को लीड करेगा। इन्फी जैसे स्टॉक्स जो कि आईटी में ही बहुत ज़्यादा बूम बना हुआ है, और ये स्टॉक्स अपना पुराना हाई अभी जस्ट काटे हैं, तो लोगों में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है आईटी को लेकर। पर मुझे ऐसा लगता है आईटी का भी करेक्शन का टाइम कंप्लीट नहीं हुआ है। आईटी एक बहुत बड़े बुल मार्केट में, पर उसमें एक बहुत बड़ा करेक्शन चल रहा है। तो ये करेक्शन जब नैस्डैक का करेक्शन खत्म हो जाएगा तभी आईटी में बूम आएगा। तो मुझे लगता है कि ये वापस से 1300, 1400, 1500 इस रेंज पर, 1500 के आसपास का रेंज में वापस से आ जाएगा। तो आईटी ये जो मुझे लग रहा है निफ्टी को ज़्यादा डैमेज देगा। और भी कुछ सेक्टर्स हैं जैसे कि टेलीकॉम, भारती एयरटेल निफ्टी में अब काफ़ी बड़ा और हैवीवेट स्टॉक बन चुका है। अगर आप इसकी रैली देखोगे तो इसने एक शानदार रैली दी है। 300 रुपये का स्टॉक 1700-1800 रुपये हो चुका है। तो ये एक बहुत बड़ी रैली हुई और इसने अभी तक करेक्शन शुरू नहीं की है। इसमें जब करेक्शन होगा तो हमें एक बहुत बड़ा करेक्शन देखने को मिलेगा, जो मुझे लगता है 1200-1300 तक जाएगा। तो यहाँ से भी अगर आप देखोगे, टॉप से अगर आप देखोगे 1800 से 1200, तो आपको करीब 600 पॉइंट हो जाता है, जो कि 30-35% का है। ये करेक्शन और डीपेंड हो सकता है, क्योंकि अब जैसे कि हम देख रहे हैं इलॉन मस्क की स्टारलिंक की बात हो रही है इंडिया में आने की, तो उससे रिलायंस और भारती एयरटेल को बहुत डैमेज हो सकता है। और इन्होंने अपना जो बेस्ट है इनका, वो मुझे लगता है कि प्राइस इन हो चुका है। अब यहाँ से अगर ये रेट्स बढ़ाते हैं तो आपने देखा है कि सब्सक्राइबर कम होने स्टार्ट हो जाते हैं, लोग अपने सिम बंद करने लग गए हैं। तो ये भारती एयरटेल को ये डैमेज करेगा, इसलिए इसका स्टॉक थोड़ा गिरा है। और रिलायंस भी इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है, क्योंकि इसके बहुत सारे मल्टीपल बिजनेसेस हैं और सब में डैमेज आ रहा है। अगर आप देखोगे टेलीकॉम, जियो में इसने बहुत इन्वेस्टमेंट की है, बट स्टारलिंक इंडिया आने से बहुत ज़्यादा डैमेज होगा। उसके बाद हम देखें कि अगर ट्रेंड्स की बात करें तो ट्रेंड्स भी कुछ अच्छा खासा परफॉर्म नहीं कर रहा है रिलायंस ट्रेंड्स, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो रहा है इसे ज़ूडियो वगैरह से, और इसके लिए एक बहुत बड़ा दिक्कत है। काफ़ी सारे स्टोर्स भी बंद होते जा रहे हैं रिलायंस के, इसने बहुत ज़्यादा एक्सपेंड किया था, अब काम नहीं कर रहा है तो ये स्टोर्स बंद भी कर रहा है। अगर आप पता करोगे अपने आसपास तो काफ़ी सारे रिलायंस ट्रेंड्स के स्टोर्स बंद हो रहे हैं, तो ये भी इसका इफेक्ट पड़ रहा है। हमें पता नहीं चलता है, पर स्टॉक में कहीं ना कहीं वो चीज़ रिफ्लेक्ट होनी शुरू हो जाती है। तो ये हमारा सीन है। अब हम कुछ सेक्टर्स देख लेते हैं, जो कि सेक्टर्स में हम ऑटो देख लेते हैं। ऑटो इंडेक्स, ऑटो ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। ऑटो की अगर आप रैली देखो तो ये एक शानदार रैली थी, जिसमें कि ये 4,500 का इंडेक्स 27,000 तक पहुंच गया। मतलब कि अगर हम 5 से माने 25, तो 5 से 6 गुना अप्रॉक्स ये इंडेक्स हो चुका है। तो इसमें एक बहुत बड़ी करेक्शन होने का चांसेस है।
अब ये क्योंकि जिसने यहाँ पर माल लिया, यहाँ पर कहीं भी लिया, तो वो एक बार बेच, यहाँ से करेक्शन हो सकती है। और ये इतनी बड़ी रैली है तो इसका एक बहुत अच्छा करेक्शन जो मुझे लगता है कि इन जगहों तक 18,000 तक का आपको 17-18 हज़ार तक का आपको ऑटो सेक्टर में करेक्शन मिलेगा। 17,000 आप मान के चलो, 17 से 18 जो ये जो एरियाज़ का जो कंसोलिडेशन है, इन जगहों तक आपको 16 से 17 हज़ार का आपको करेक्शन ऑटो सेक्टर में देखने को मिलेगा। अभी तो इसने बस एक लेग मारा है, फर्स्ट मारा है, सेकंड ये बाउंस चल रहा है, बाउंस भी ये बिल्कुल नहीं कर पा रहा है क्योंकि इतना ओवरबॉट है, हर जगह पर सेलिंग आ जा रही है। तो ये मार्केट देखिए, स्मॉल कैप इतना ऑल टाइम हाई पर है, पर आप ऑटो सेक्टर देखिए, ये बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पा रहा है और ये यहाँ से तोड़ने को बेताब होया हुआ है। इसी तरीके से बाकी भी सेक्टर्स है, उनका भी यही हाल है। अगर हम मेटल्स देखें, मेटल्स में क्या हुआ है, मेटल्स ने भी बहुत ही फेनोमिनल रैली दी है। अगर मेटल्स की रैली देखें तो ये 1500 का इंडेक्स 10,000 चला गया, ये 6-7-8 गुना हो चुका है ये इंडेक्स। इसने करेक्शन यहाँ पर किया था, फिर एक रैली, फिर एक यहाँ पर एक करेक्शन हो रहा है। ये करेक्शन तो काफ़ी पहले से शुरू कर चुका है, ये मार्च से स्टार्ट कर चुका है, मार्च अप्रैल से इसकी करेक्शन स्टार्ट हो चुकी है और ये चल रहा है और ये तोड़ेगा, और तोड़ेगा तो ये इन लेवल्स तक 7,000 तक ये आराम से आ सकता है। जो ये पुराने हाइज़ है, ये 6,000-7,000 तक आराम से आ सकता है, तो ये भी मार्केट में प्रेशर डालेगा। अब हम देखते हैं फार्मा। फार्मा ने भी बहुत ही फेनोमिनल रैली दी है जो मार्केट को सपोर्ट किया, और आप क्लियर देख सकते हैं कि एक रैली, एक करेक्शन, एक रैली और एक करेक्शन होने वाला है। अब डिबेट बस इसी बात का हो सकता है क्या ये ऑल टाइम हाई फिर से मारेगा और वापस से इस तरह का पैटर्न बनाएगा, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ऐसा होने वाला है। और फार्मा भी एक बड़ी करेक्शन होगी, क्योंकि आप क्लियर देख सकते हो 5 वेव्स बने हुए, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ और ये 5 हुआ। तो 5 कंप्लीट है तो ये तोड़ेगा, और ये तोड़ेगा तो ये 4 के नीचे आएगा। 18,100 को तोड़ेगा और ये 15 को नहीं तोड़ेगा, मतलब इस रेंज में कहीं ना कहीं बॉटम बनेगा। 16, 16.5, 17, इन जगह पर कहीं भी बॉटम बना सकता है। इतना हमें पिन पॉइंट करने की किसी चीज़ को ज़रूरत नहीं है, हमें एक पता होना चाहिए ब्रॉड व्यू कि ये होने वाला है, तो उस हिसाब से हमारे ट्रेड्स बन जाते हैं। तो ये हमारा फार्मा का व्यू हो गया कि फार्मा भी मार्केट को नीचे दबाएगा और दबा रहा है। अब हम एफएमसीजी को देखें, एफएमसीजी में भी बहुत बड़ी रैली हुई थी। अगर हम देखें इंडेक्स को, 2300-2400 से ये ट्रिपल हो गया था अप्रॉक्स। तो यहाँ पर पूरी पूरी रैली और यहाँ पर एक करेक्शन। हमारे जीडीपी नंबर्स बहुत ख़राब आ रहे हैं और इकोनॉमी में अगर आप बाहर निकल के देखोगे तो स्लो डाउन है। स्टैगफ्लेशन जो लोग बात कर रहे थे यूएस के लिए, वो इंडिया में अप्लाई हो चुका है। इंडिया में इतनी तेज़ी और बुलिशनेस लोगों के माइंड में आ गई थी कि लोग सोचे थे कि इन्फ्लेशन सिर्फ यूएस में आएगा, स्टैगफ्लेशन यूएस में आएगा, और आ गया इंडिया में। यूएस में तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है, अभी उनके जीडीपी के नंबर्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो ये इंडिया में इफेक्ट कर रहा है ये चीज़, और हम देख सकते हैं एफएमसीजी सेक्टर उसी चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहा है। बहुत ही शार्प करेक्शन एफएमसीजी सेक्टर में हुआ है। 66,000 का इंडेक्स सीधे 55,000 पहुंच गया, मतलब 10,000 पॉइंट का इसने फॉल दे चुका है ये। अब यहाँ से, और ये राइज भी नहीं ले पा रहा है, मार्केट इतनी रिकवर हो गई, मार्केट में बाउंस है पर ये राइज ही नहीं ले पा रहे हैं। आप अगर कोई भी इंडेक्स देखो, मैं आपको दिखाता हूँ मेजर इंडेक्स में ऑटो का क्या हालत है, इसमें कोई राइज नहीं है, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स कहाँ उड़ रहा है। फिर हम देखते हैं मेटल्स में भी कोई राइज नहीं है। आप जितना चाइना स्टोरी और ये और वो कर लो, कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि बहुत बड़ा इसमें एक बियर मार्केट आ चुका है। पूरे के पूरे मार्केट को इसने ग्रिप कर लिया, पूरे के पूरे स्टॉक मार्केट वर्ल्ड की इसमें ग्रिप होने वाली है। तो कोई भी अब पॉजिटिविटी काम नहीं आएगी। ये भी देखिए, फार्मा भी देखिए, ये राइज ही नहीं आ पा रहा है इनमें, तो निफ्टी कहाँ से चलेगा। एफएमसीजी देखिए, बिल्कुल ये गिरने को बेताब है, आज ये गिर भी रहा है, ये सारे लोस काट रहा है। अब हम देखिए प्राइवेट बैंक्स में सिर्फ एचडीएफसी बैंक की वजह से पॉजिटिविटी आई, पर हम देख रहे हैं यहाँ भी वही जो हेड एंड शोल्डर की मैंने अपने बात कही, ये वही बन रहा है। और ये एक्टिवेट होने के बाद बैंक निफ्टी पूरे मार्केट को शेकआउट कर देगा पूरी तरीके से, और वो हमारा थर्ड वेव का फॉल होगा जो हमने निफ्टी में अभी डिस्कस किया था। अगर आप निफ्टी को फिर से देखो तो निफ्टी में मैंने ये क्या कहा था कि ये फर्स्ट वेव हो गया, ये सेकंड वेव का बाउंस है जो मुझे लग रहा है यहाँ कंप्लीट हो गया। अगर ये थोड़ा बहुत मारना चाहे तो ये जो हाइज है 25,000 के आसपास का, ये यहाँ तक जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये हेड एंड शोल्डर यहाँ भी बन जाएगा, निफ्टी में भी एक हेड एंड शोल्डर बन जाएगा। और फिर ये जब ये इन लेवल्स को काट देगा 23,500 वगैरह, जो ये 200 डेमा भी है, तो इसको काट देगा, उसके बाद आपको 3,000 फॉल टाइप का आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न बन रहा है, और ये 1 बन गया, ये 2 बन गया, और ये थर्ड वेव जो आएगी ना, इनमें ये सारे सेक्टर्स बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें कि आपको एचडीएफसी बैंक भी गिरता हुआ दिखेगा, आईसीआईसीआई बैंक भी गिरता हुआ दिखेगा, भारतीय एयरटेल बहुत ज़्यादा डैमेज करेगा, इन्फी वगैरह, आईटी वगैरह बहुत ज़्यादा लीड करेंगे इन चीज़ों को। फिर हमारा प्राइवेट बैंक बहुत ज़्यादा लीड करेगा इन सब चीज़। अब पीएसयू बैंक देखिए, जितने भी पीएसयूज़ हैं, ये पूरी की पूरी रैली, ये पूरा का पूरा माल चिपकाया गया यहाँ पर, और फिर ये पटका गया। अब ये बाउंस में कुछ हो ही नहीं रहा है। अब ये इसके बाद अब ये नीचे की तरफ तोड़ेगा और ये इन जगह पर एक्टिवेट हो जाएगा 6,500 के आसपास। उसके बाद आप इसमें बहुत बड़ा शॉर्ट देखोगे। सेक्टर बहुत अच्छा है, चीज़ें बहुत अच्छी हुई है, पर जितना क्विक इनमें जो ग्रोथ हुआ है वो सारे 5-7 साल के प्रॉफिट्स को प्राइस इन कर चुका है। तो ये 2020 से जो ये चला है रैली,
तो इसने 2025-26 तक के अर्निंग्स को बिल्कुल अपने अंदर सक इन कर चुका है ये रैली। लोगों को लगता है कि मार्केट अब यहाँ से कंपनीज़ के तो प्रॉफिट बढ़ेंगे, तो मार्केट क्यों गिरेगी, ऐसा कोई बात नहीं। मार्केट इसलिए गिरेगी क्योंकि इसने प्रॉफिट 2-3 साल का पहले ही इस रैली में दिखा दिया है। आप बताओ कौन ऐसा स्टॉक है जो 1500 का इंडेक्स आपको 7300 पहुँचा, कौन ऐसा बैंक है जो 4-5 गुना बढ़ गई इस लास्ट 3-4 साल में, ऐसा तो हुआ नहीं। तो इसने आगे वाले प्रॉफिट्स को अभी काउंट कर लिया और मार्केट में इस तरह की रैली हुई है। तो अब ये इसमें करेक्शन होगा, फिर एक बाउंस आएगा, उसके बाद फिर एक करेक्शन होगा जो आपको मोटा मोटी यहाँ तक आपको 5000 के लेवल तक ये पीएसयू बैंक के इंडेक्स को भी ले आएगा। मतलब यहाँ से आप देखो 2000 पॉइंट है, मतलब 25 से 30% तो पीएसयू बैंक गिरेगा। तो हम कुछ और स्टॉक्स देख लेते हैं, जो हमारा मिड कैप के स्टॉक्स देख लेते हैं। मिड कैप का जो टॉप स्टॉक्स है वो है हमारा इंडियन होटल्स है, सबसे हाईएस्ट वेटेज। मिड कैप इंडेक्स जो मिड सेलेक्ट इंडेक्स, हमने मिड सेलेक्ट इंडेक्स नहीं देखा, मिड सेलेक्ट इंडेक्स हमारा ये है, ये हमारा मिड कैप इंडेक्स है जो मिड कैप का सेलेक्ट इंडेक्स है, जो हम इनका फ्यूचर ऑप्शंस वगैरह ट्रेड कर सकते हैं। ये एक रैली, ये एक करेक्शन, ये एक रैली जो पूरे 5 फेज़ की है, 1 2 3 4 5। तो ये अब यहाँ पर एक करेक्शन हो रहा है, यहाँ पर एक बाउंस आया और एक वापस से 1, ये 2, ये 3 का फॉल आएगा इधर कहीं, उसके बाद एक 4 आएगा, फिर ये 5 आएगा, जो अप्रॉक्स 9000 तक का इसमें आपको बॉटम बनेगा। 9000 के आसपास ये मिड कैप इंडेक्स का बॉटम बनेगा और ये स्टॉक्स ही लीड करेंगे, क्योंकि आप इनमें देखो बहुत भयंकर यूफोरिया आया है। अगर आप इंडियन होटल्स को देखो तो इंडियन होटल्स का स्टॉक जब ये फर्स्ट लग रहा था निफ्टी का और मिड कैप का, तो ये बिल्कुल पार्टिसिपेट ही नहीं किया उसमें, और ये बिल्कुल लगातार नए हाइज बनाया जा रहा है। तो आप अब मुझे बताओ कि 80 रुपये का स्टॉक, अगर मान लो कि कोविड का डिप नहीं मानते, ये 150 रुपये का स्टॉक मानते, चलिए कोविड का एक एब्रेशन था, वो एक पैनिक था, कोई बात नहीं, तो हम ये 150 रुपये का स्टॉक 800 850 रुपये हो गया, 7 से 8 गुना क्या इंडियन होटल्स का बिजनेस बढ़ चुका है। मैं मानता हूँ टूरिज़्म बहुत ज़्यादा बढ़ा है कोविड के बाद से, इंडिया में जो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं पॉजिटिव, उसके वजह से राम मंदिर वगैरह, इन वजह से टूरिज़्म बहुत ज़्यादा बढ़ा है। पर क्या इतना बढ़ गया कि इतना ज़्यादा कंपनी मल्टी बैगर बन गई है? तो अब क्या होगा इनमें, ये कंपनी का जो राइज है ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगले 5-7 साल का प्रॉफिट्स को मैंने आपको सक इन कर लिया है, क्योंकि जो बेस्ट हो सकता था ये कंपनी से, वो ये स्टॉक्स यहाँ पहले ही रिफ्लेक्ट कर दिया है। अब ये यहाँ से कहीं ना कहीं एक करेक्शन की शुरुआत करेगा और ये करेक्शन बहुत बड़ी होगी, क्योंकि ये पूरी रैली का एक बड़ा करेक्शन होगा, जो मुझे लगता है ये हम आगे देखेंगे फर्स्ट वेव वगैरह किस तरीके से इसकी लगती है। मुझे लगता है कि इसका जो करेक्शन है वो अप्रॉक्स 500 तक ये इसको ले जाएगा। जो तो यहाँ से हम देखें तो 350 पॉइंट, मतलब हो गया 8×4=32, 40% का करेक्शन आपको इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। अगर हम इसके वैल्यूएशन भी देखें तो वैल्यूएशन भी आपको देख के समझ में आएगा कि क्यों मैं इस तरीके का कह रहा हूँ। तो ये इसका मार्केट कैप है, 1,19,000 करोड़ का मार्केट कैप पहुंच चुका है, और पी रेशियो देखिए आप 71 का पी है। अगर पी 50 पहुंचता है तो स्टॉक यहाँ से कम 25 से 30% क्रैश कर चुका होगा। तो ये इनका सीन है, और ये स्टॉक ऑल टाइम हाई बना रहे हैं। इसके बाद हम देखें दूसरा स्टॉक परसिस्टेंट आईटी का बेहतरीन स्टॉक है, जिसने बहुत भयंकर रिटर्न दिए। इसका ही मार्केट कैप 1 लाख करोड़ के आसपास पहुंच चुका है, 80 का पी रेशियो हो चुका है। एक आईटी कंपनी का 80 का पी बहुत ज़्यादा होता है। अगर ये एफएमसीजी होता तो मैं आपको बोलता हूँ फेयरली वैल्यूड है, चलेगा, लेकिन आईटी में इतना ज़्यादा पी बहुत ज़्यादा होता है। मानता हूँ मिड कैप आईटी ये बहुत अच्छा परफॉर्म करी है, लेकिन एक कहीं ना कहीं वैल्यूएशन बोलकर भी चीज़ होती है, और ये भी मार्केट की करेक्शन में बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया। फर्स्ट वेव मार्केट में लग गई, मिड कैप में लग गई, पर इसमें नहीं लगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक भी तगड़ा गिरेगा। और इसमें आप रैली देखो तो एक क्लियर रैली है, यहाँ पर एक करेक्शन हुआ भी था, फिर भी एक देखो एक रैली 1 2 3 4 5, कोई भी बिल्कुल बेसिक अगर नॉर्मल कॉमन सेंस से देख सकता है कि 5 वेव का बुलिश पैटर्न इसमें कंप्लीट हो चुका है, तो एक करेक्शन आएगी। अब वो हम देखना होगा कि ये करेक्शन कहाँ तक आती है। लॉजिकली अगर आप मेरे लॉजिक से देखो तो मुझे लगता है कि ये लो टूटना चाहिए 3300 का, वो हम देखेंगे, क्योंकि ये स्टॉक इतना बुलिश है कि इसमें अभी ऐसा कुछ प्रेडिक्शन कर पाना कि ये इस लो को तोड़ देगा। मतलब अगर हम देखें 3000 तक अगर ये जाएगा तो ये 50% का फॉल हो जाएगा, होने को हो सकता है, क्योंकि अगर प्योर हम टेक्निकल पर जाएं तो हो सकता है, पर साइकोलॉजी कहीं फिट नहीं बैठती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इन लेवल्स तक तो आ जाएगा 4000 तक, उसके नीचे हमें देखना पड़ेगा पैनिक के टाइम पर इनमें क्या हो रहा है। पर इसमें अगर हम प्योर टेक्निकल की बात करें तो ये इन जगहों तक इसको ब्रेक करने का चाहिए, 1 पॉइंट से ब्रेक करे, पर ये ब्रेक कर सकता है, इसमें एक साथ चांस है। अब हम आते हैं डिक्सन पर। डिक्सन भी ऐसा स्टॉक है जो बहुत ही अच्छा स्टॉक है, बहुत ही बड़ा मल्टी बैगर बना है इसका, लेकिन वैल्यूएशन 1 लाख करोड़ पहुंच चुका है। इसका पी रेशियो 150 का हो चुका है, और ये बहुत ही ज़्यादा सुपर यूफोरिक लेवल्स पर चल रहा है।
ये डिक्सन का वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट में हम देखें, कोविड के पहले ये स्टॉक हुआ करता था 900 हज़ार रुपये का, 1000 से 17 हज़ार, ये 17 से 18 गुना हो चुका है ये स्टॉक लास्ट 5 साल में। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि पीएलआई स्कीम वगैरह और चाइना प्लस वन थीम के वजह से डिक्सन को बहुत बड़ा फ़ायदा मिला है, क्योंकि ये लीडर भी था और इसे वही एज मिला है, और उस वजह से इसमें एक बहुत बड़ी रैली हुई है। पर इसमें फॉल भी बहुत ज़बरदस्त आता है। जब इसमें ये बड़ी रैली हुई थी 2021 में, तब लोग बहुत बड़ा यूफोरिया मान रहे थे, और उसके बाद इसमें बहुत बड़ा करेक्शन हुआ। ये 5700 का इसका हाइज है, मतलब आप इसको 6000 मानो। और ये फॉल कहाँ तक आया था? ये 2500 तक आया था। मतलब ये 50% से भी ज़्यादा गिरा था। अप्रॉक्स 55-60% का इसमें फॉल आया था टॉप टू बॉटम। और अब ये इतना बड़ा राइज है, तो आप मान के चलो कि 50% का फॉल आपको इन जगहों पर भी दिखेगा। इसमें आपने, इस कंपनी ने, स्टॉक्स ने बहुत बड़ा फ्यूचर इसका डिस्काउंट कर चुका है। अब ये कंपनी अच्छा करती रहेगी, रिजल्ट्स अच्छे आते रहेंगे, मर्जर्स होते रहेंगे, पर ये स्टॉक गिरता रहेगा, क्योंकि इसने अगले 5-6 साल की प्रॉफिट्स को अपने स्टॉक में काउंट कर लिया है। मैंने आपको पी रेशियो भी दिखाया है, वो 150 जा रहा है। मतलब कि अभी कंपनी जो है पर ईयर जो अर्न कर रही है, अगर इसको अपने मार्केट कैप के बराबर पैसा जमा करना है, तो इसे 150 साल लग जाएंगे इसको अपनी मार्केट कैप के बराबर प्रॉफिट्स कमाने में। तो ये बहुत हेवी पी होता है। अगर पी रेशियो 150 का अगर 75 भी पहुंचता है, हाफ भी होता है, तो ये स्टॉक भी हाफ हो जाएगा, जो कि भी 17-18 हज़ार का, मतलब कि 8-9 हज़ार 10 हज़ार तक ये पहुंच जाएगा। तो मैं इसका 10 हज़ार का टारगेट मानकर चल रहा हूँ कि 10 से 11 हज़ार तक ये स्टॉक तो पक्का गिरेगा। अगर आप इसका एक रिट्रेसमेंट भी लगाओगे, तो 38% का फिबोनाची जो रिट्रेसमेंट होता है, वो आपको 10 से 11 हज़ार का अप्रॉक्स आपको मिलेगा डिक्सन में। तो ये भी एक बहुत तगड़ा स्टॉक है, जो एक शॉर्टिंग कैंडिडेट बन सकता है। किसी भी स्टॉक की यहाँ मेरी रिकमेंडेशन नहीं है। आपको कोई भी स्टॉक में कोई भी ट्रेड लेना है, तो अपनी एनालिसिस पर लेना है, ना कि मेरे किसी व्यू पर, क्योंकि मेरा व्यू गलत हो सकता है। ये मेरा सिर्फ व्यू है। और हम देखिए कुछ स्टॉक, तो क्यूमिंस वगैरह, ये जो हमारी थीम है कंस्ट्रक्शन वाली, उनमें भी बहुत बड़ी रैली आई है, तो इनमें भी एक बहुत बड़ा फॉल आ सकता है। तो इस तरह की और भी स्टॉक्स है, भारत फोर्ज वगैरह, इनमें एक पहला लेग का करेक्शन हो चुका है, बाकी करेक्शन होगा, तो इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। और हम कुछ देखें निफ्टी के हैवी वेट वगैरह देखें, तो हम देख चुके हैं एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, रिलायंस, इन्फी, आईटीसी हमने नहीं देखा। आईटीसी अगर हम देखें, तो आईटीसी में भी एक बहुत तगड़ी रैली हुई थी, पूरी की पूरी रैली। उसके बाद ये पूरा करेक्शन ही चल रहा है जिगजैग टाइप का, क्योंकि ये वैल्यूएशन वाला स्टॉक है, ज़्यादा नीचे ये जाएगा नहीं, क्योंकि इसकी वैल्यू बाइंग आ जाती है, ऊपर इसकी सेलिंग आ जाती है। तो इस तरीके से ये इसी रेंज में ये पूरा करेक्शन करके ये एक बार इस लो को ब्रीच करेगा, कि इसके अंदर वैल्यू बाइंग बहुत ज़्यादा है। 400 पर आपको बायर मिल जाएगा, 500 पर आपको सेलर मिल जाएगा, और ये स्टॉक इसी रेंज में जिगजैग करता रहेगा। करेक्शन के टाइम पर, पैनिक के टाइम पर, ये 350 तक ये आ सकता है। वो हमें देखना होगा कि क्या सीन चल रहा है इसमें। और हम देखें एल एन टी में बहुत बड़ा रैली आई है, बहुत बड़ा इसमें कंसोलिडेशन होना स्टार्ट हो चुका है, और ये लोगों को लग रहा है यहाँ से ब्रेकआउट कर जाएगा। बार बार ये ब्रेकआउट करता है, पर वो फेकआउट बन जाता है, और उसके बाद फिर से एक फॉल आएगा, और ये इसको बहुत अच्छा नीचे की तरफ इसको ड्रैग कर सकता है, और ये तोड़ेगा स्टॉक। कम से कम ये इसका 2500 तक आएगा। और ये कोई भी स्टॉक मैं बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, कि ये मेरी एक नॉर्मल सी एनालिसिस है, मैं सेबी सर्टिफाइड नहीं हूँ। तो ये मैं किसी भी तरीके से आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कोई भी स्टॉक। ये सिर्फ एक एनालिसिस, जो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट अगले साल करेक्शन करेगी, और ये स्टॉक्स उनमें पार्टिसिपेट करेंगे, और इस तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे, और इन लेवल्स तक पार्टिसिपेट करेंगे। पर आपको अपनी कोई भी ट्रेड लेना है, तो आपको खुद के अपनी एनालिसिस पर लेना है, ना कि मेरे किसी व्यू पर। अब हम देखें कुछ और स्टॉक, जैसे कि टीसीएस हम देख रहे हैं, टीसीएस में क्या सीन चल रहा है। टीसीएस ही वही उस तरीके की रैली है, जो मैंने कहा आईटी में करेक्शन होगा, तो ये इन लेवल्स तक आएगा, 3000 3,500 तक ये टीसीएस भी आएगा। फिर हम देखें एचसीएल टेक ने भी बहुत बड़ी रैली दी है, और ये कहीं ना कहीं इसका ये 1 2 3 4 5 कंप्लीट हो रहा है, तो ये करेक्शन जो करेगा, ये 1200 तक, 1300 तक, इन हाइज तक अप्रॉक्स 1200-1300 तक ये कर सकता है। ये इसका अपना है। फिर हम देखें एक्सिस बैंक ने भी अच्छी खासी रैली दी है, पर ये ज़्यादा परफॉर्म नहीं किया ये स्टॉक। ये देखिए, इसका 750 का हाइस था प्री कोविड का, और ये अभी 1100-1200 चल रहा, तो ये करेक्शन करेगा वापस से 700 800 900 इन रेंज तक, 900 की रेंज तक ये आएगा, 900 1000 की रेंज तक। और ये इसका करेक्शन पूरा, मतलब इनमें अभी टाइम वाइज करेक्शन बाकी है, तो वही चल रहा है। एसबीआई अगर हम देखें, एसबीआई में बहुत बड़ी रैली हुई है, बहुत अच्छी रैली हुई है, पीएसयू का इसने लीड किया है, और ये पूरी रैली का करेक्शन करता हुआ ये स्टॉक 600 रुपये तक आना चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये 600 रुपये तक आएगा इस एसबीआई। फिर हम देखें एच बहुत ज़्यादा करेक्शन कर रहा है, एफएमसीजी को डाउन करने में इसी का कंट्रीब्यूशन है। और एफएमसीजी वैसे भी डाउन है, क्योंकि मैंने कहा ना, अभी कंजम्पशन बहुत स्लो है इंडिया में। जीडीपी ग्रोथ 7.2 6.2 6.5 ये सब दिख रहा है, पर जीडीपी इंडिया की बहुत डाउन है, बहुत
कम ग्रोथ आ रही है जीडीपी में, ये हमें आने वाले दिनों में पता चलेगा। मार्केट बहुत ही फॉरवर्ड लुकिंग होता है और बहुत ही स्मार्ट होता है, इसलिए आप डाटा कुछ भी दिखाओगे मार्केट ने सेंस कर लिया और पहले ही करेक्शन स्टार्ट कर दी, क्योंकि मार्केट समझ गई कि अब ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो ये देखिए HUL तो ऑलरेडी अपने उस लो को भी तोड़ दिया जो इसने अभी निफ्टी के टाइम पे बनाया था। जब निफ्टी अपनी फर्स्ट मारी थी जो लो बना था, ये तो उस लो को तोड़ चुका है पूरी तरीके से। ये स्टॉक पूरी तरीके से बियर मार्केट के ग्रिप में है। इसमें कुछ न्यूज़ भी है इसकी डीमर्जर वगैरह की, इसके आइसक्रीम बिजनेस की, पर वो सब चलता है, पार्ट ऑफ द गेम है। ये मेन बात ये है कि ये पूरा का पूरा एक करेक्शन फेज़ में है और ये बहुत लंबे टाइम फ्रेम से है, 2021 से ये करेक्शन में है और इसका लगभग 1 से 1.5 साल का करेक्शन फेज़ होने वाला है। जैसा कि HDFC बैंक में सीन है, उसी तरीके से HUL में भी सीन है कि ये करेक्शन कर रहा है। जब ये करेक्शन हो जाएगा तब ये बहुत बड़ा रिटर्न देगा लोगों को, एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट होगा इस स्टॉक में, जिस तरीके से HDFC बैंक में होगा। और इसी कैटेगरी का सिमिलर स्टॉक है एक, मुझे लगता है कोटक बैंक। कोटक बैंक में भी इसी तरीके का कंसोलिडेशन हो रहा है लास्ट 3 4 5 साल से, और ये उसी रेंज में घूम रहा है और इसमें अभी 1 साल का करेक्शन और बाकी है। उसके बाद जो ये ब्रेकआउट होगा तो कोटक बैंक भी बहुत तगड़ा मल्टीबैगर बनेगा इन जगहों से, क्योंकि इनमें सारी की सारी नेगेटिविटी सेकंड हो चुकी है। जिस तरीके से मार्केट्स में पॉजिटिविटी सेकंड हो चुकी है इंडियन होटल, परसिस्टेंट, ट्रेंड टाइप के स्टॉक्स में, उस तरीके से कुछ स्टॉक इसमें नेगेटिविटी सेकंड हो चुकी है, जैसे कि HDFC बैंक हो गया, हमारा HUL हो गया, कोटक बैंक हो गया, इस तरह के स्टॉक्स। अब हम देखें बजाज ग्रुप के स्टॉक्स, बजाज फाइनेंस, फिनसर्व, इनमें भी उसी तरीके का करेक्शन चल रहा है। 2021 से ये पूरी तरीके से कंसोलिडेशन में है और ये इनका भी वही सीन है। बजाज फाइनेंस देखें तो फाइनेंस में भी वही है, कहीं मूव नहीं कर रहा क्योंकि ग्रोथ नहीं है। आप नंबर्स कुछ भी जीडीपी का दिखा लो पर ग्रोथ नहीं है, ये एक सच है। कोविड के बाद से वो डेंट लगा है, लोग अभी तक रिकवर नहीं कर पाए, बिजनेसेस, लोग अभी भी प्रॉब्लम में हैं, तो ये कहीं ना कहीं दिखाएगा, ये स्टॉक्स वही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। अब हम देख ले टाइटन वगैरह को, टाइटन ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया, टाइटन अच्छा परफॉर्म किया, इसने 2021 के हाइस को ब्रीच किया, बहुत अच्छा निफ्टी को कंट्रीब्यूट किया, पर इसका भी एक करेक्शन का टाइम आ चुका है और ये करेक्शन यहाँ 2500 तक करेगा टाइटन भी। और कुछ स्टॉक हम देखें फार्मा वगैरह के, सन फार्मा वगैरह देखें तो इनमें भी एक बहुत बड़ी रैली है फार्मा में जो इन्होंने लीड किया है, अभी इसे ब्रेक करेगा और ये 1400-1500 तक का लेवल तो ये आएगा, इनमें भी यही सीन है। और कुछ देखें हम ऑटो के स्टॉक्स देख लेते हैं। टाटा मोटर्स, पहले टाटा मोटर्स में एक ऐसी फिनोमिनल रैली हुई है जिसका कोई किसी को अंदाज़ा भी नहीं था, पर यह स्टॉक बहुत बड़ा मल्टी बैगर बना। राकेश जूनीवाला जी ने कहा भी था कि टाटा मोटर्स उन्हें टाटा ग्रुप सबसे बेस्ट स्टॉक लगता है जो कि बहुत बड़ा मल्टी बैगर बनेगा, और ये उन्होंने करके दिखा दिया। ये एक इनका 1 2 3 4 5 फिर एक करेक्शन, फिर ये 1 2 3 4 5 और ये फर्स्ट वेव लगी है, सेकंड का बाउंस आ रहा है। बाउंस इसमें भी वही बात है, इतना ज़्यादा रैली हो चुका है, इतना स्टॉक यूफोरिक और इतना पॉजिटिविटी प्राइस इन हो चुका है कि अब कोई यहाँ पर बाय करने को तैयार ही नहीं है, हर लेवल पर सेलर आ जा रहे हैं। और ये देखिए आज ये इस लो को भी इसे ब्रीच करना शुरू कर दिया है, ये कुछ पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है ये स्टॉक। यही वो सब स्टॉक है जो मैं आपको बता रहा हूँ जिनके वजह से मुझे ऐसा लग रहा है निफ्टी में बाउंस आ ही नहीं सकता, निफ्टी न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ जा ही नहीं रहा है, वो सिर्फ लोगों को ट्रैप कर रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स, मिड कैप में बाइंग हो रही है निफ्टी को देख करके, चलो न्यू हाई तो आएगा उस वजह से, लेकिन जो स्टॉक से आप देख लो बिल्कुल मरे पड़े हैं, इनमें कहीं ना कहीं कोई साइन ही नहीं है कि ये कुछ ना कुछ बाउंस देना भी चाहते हैं। तो आप समझो बाउंस निफ्टी में कब आएगा, जब ये स्टॉक्स ऑल टाइम हाई मारेंगे, तभी ना निफ्टी 26,000 जो निफ्टी का हाई था वो इन स्टॉक से मिलकर बना था। HDFC बैंक, ICICI बैंक, रिलायंस, TCS, इन्फोसिस। आप इन्फोसिस तो न्यू हाई मार रहा है, आपको ICICI बैंक भी मार रहा है, HDFC बैंक भी मार रहा है, लेकिन रिलायंस कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। 10% वेट रिलायंस का है, अब रिलायंस को यहाँ तक जाना है 1600 तक, अब ये 1200-1300 पर घूम रहा है। और अगर मैं आपको दिखाऊँ भारतीय एयरटेल, भारतीय एयरटेल भी निफ्टी का टॉप 5 हेवी वेट स्टॉक है, इसका हाई है 1700, अब ये चल रहा है 1600, तो ये घूम रहा है यहाँ पर। और भी आप देखो कि आप बैंक्स वैंक्स देखो, अब बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। अगर आप SBI वगैरह देखो तो SBI क्या है, इसको ऑल टाइम हाई जाने के लिए अभी 900, अभी ये 850 है, 4-5% बाद तो ये बैलेंस होगा, अपने ब्रेक इवन पर आएगा। तो निफ्टी कैसे ऑल टाइम हाई जाएगी, स्टॉक्स इंटरनली जा ही नहीं रहे। बजाज फाइनेंस देखो, बजाज फिनसर्व देखो कितना लो है, इनमें भयंकर सेलिंग हो रही है। एशियन पेंट देख लो, एशियन पेंट कितना बड़ा डैमेज किया, ये देखो ये स्टॉक है जो लोग कहते हैं बाय द स्टॉक एंड फॉरगेट, ये वही थीम है, ब्लू चिप बाय किया और फॉरगेट, और ये देखिए कितनी बड़ी रैली, उसके बाद एक इतना बड़ा कंसोलिडेशन फेज, और ये ऐसे ही टूटता है। जो कंसोलिडेशन फेज होता है या तो ऊपर टूटेगा या तो नीचे टूटेगा, और जब नीचे या ऊपर टूटता है तो इस तरीके का ही फॉल आता है, गैप अप या गैप डाउन, और बहुत भयंकर कोई ना कोई न्यूज़ होती है और फिर ये स्टॉक रगड़ देता है, लोग पूरी तरीके से ट्रैप हो गए। ये पूरा जगह पर माल चिपकाया गया, जो ये लोगों को पता था, जो बड़े जो लोग होते हैं उन्हें पता था कि एक बहुत बड़ी करेक्शन होगी, क्योंकि कंपनी के सेल्स नहीं आ रहे हैं, कंपनी का प्रॉफिट्स नहीं हो रहा है,
माल नहीं बिक रहा है। और ये वही हुआ जो रिजल्ट्स के दिन कंपनी ने हाथ उठा दिए कि हमसे ना हो पाएगा, और ये स्टॉक उसके बाद से बस गिर ही रहा है। अब यहाँ पर बाय करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि ये स्टॉक अब बहुत बड़ा करेक्शन करेगा। ये अभी अगर हम देखें इसको 1 मंथ के चार्ट पर हमें देखना पड़ेगा, तो ये स्टॉक बहुत ही बड़ा पास्ट का मल्टी बैगर रहा हुआ है। इतनी बड़ी रैली यहाँ पर ये 2021 से कंसोलिडेशन कर रहा है, ये ब्रेकडाउन कर गया, और ये अराउंड ये 2000 तक ये स्टॉक आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। ये जो इसके हाइज थे, क्योंकि इसे बिरला से भी बहुत बड़ा टक्कर मिल रहा है। बिरला ओपस जो बिरला ग्रुप ने लॉन्च किया, उससे भी बहुत ज़्यादा इसे टक्कर मिल रहा है पेंट सेक्टर में। तो ये इन जगह तक 1700-1800 तक ये आ सकता है। ये इसका प्री कोविड का हाइज है, तो यहाँ तक ये आ जाएगा। जैसा इसका पैटर्न है, चार्ट है, सब कुछ है, तो ये इसका चांसेस है। अब हम और कोई स्टॉक देख ले, मारुति देख ले। और 4 व्हीलर में भी इसी तरीके की प्रॉब्लम है कि 4 व्हीलर नहीं बिक रहे हैं। लोगों के पास पैसा ही नहीं है, तो लोग कहाँ से खरीदेंगे। तो ये पूरी की पूरी रैली, करेक्शन और कुछ भी नहीं हुआ है। स्टॉक्स को हम देखें 1 मंथ के चार्ट पर, तो ये इसका प्री कोविड का हाई है 10,000 का, और अब ये स्टॉक 11,000 पर है। मतलब निफ्टी 12,000 का प्री कोविड का हाई से 12 का 24,000 पर निफ्टी डबल है, और ये स्टॉक 10% ऊपर है सिर्फ। हाईज भी मारा था तो 12, 15, 20% ऊपर था। कुछ भी नहीं हुआ है इन स्टॉक्स में। तो प्रॉब्लम है, ये एक बड़े करेक्शन में है, और ये बड़ा करेक्शन करेंगे ये स्टॉक्स। अभी इनमें बहुत ज़्यादा फॉल बाकी है। ये 9,000 तक ये स्टॉक आएगा, और ये मार्केट को नीचे दबा कर रखेंगे स्टॉक्स। हीरो मोटो में बहुत अच्छी रैली आई थी, उसके बाद ये इनका भी एक करेक्शन हो रहा है। 2 व्हीलर सेगमेंट थोड़ा बढ़िया है, पर इनमें भी अब यूफोरिया बन चुका है, तो इनमें करेक्शन होगा अब अच्छा खासा। इनमें जो लीड लिया है वो एक टीवीएस मोटर लिया है, पर उसमें भी एक बहुत अच्छा करेक्शन ड्यू है। मोटर्स, टीवीएस मोटर अभी 2500 पर चल रहा है। अगर इसके फंडामेंटल्स देख लें तो फंडामेंटल्स में ये 63 का पी है, 1,20,000 करोड़ का मार्केट कैप। इस तरह के ऑटो सेक्टर में इतना पी बहुत ज़्यादा होता है। इसमें रैली बहुत अच्छी आई है, इसने बहुत अच्छा पैसा बना कर दिया है, पर नाउ इट्स अ टाइम फॉर करेक्शन। और इसमें 1800 का लेवल तो पक्का टूटेगा, और ये इन लेवल्स तक 1500, 1600 तक ये स्टॉक आएगा। मतलब यहाँ से 1000 पॉइंट का इसमें डिप आ सकता है, जो कि 40% होता है। आपको लगे मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, पर जिस तरह का फॉल मैं देख रहा हूँ मार्केट में, जिस तरह की ओवर वैल्यूएशन देख रहा हूँ, मैं बियरिश नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ा बुल हूँ, क्योंकि इसके बाद ना एक बहुत बड़ा बुल मार्केट आएगा। जो लोगों को लगता है मैं बियरिश बोल रहा हूँ, पर आप देख रहे हो भी वैसा ही रहा है। मार्केट परफॉर्म नहीं कर रही हो। आज निफ्टी में फिर से हम आते हैं। एक ये बहुत बड़ी रैली, मैं आपको बताया कि बुल और बियर किसी मार्केट का 5 वेव का पैटर्न होता है। ये एक पूरा एक फर्स्ट वेव है, जिसके अंदर 5 बनी थी, और 2021 में एक टॉप आउट हुआ था। फिर एक यहाँ करेक्शन हुआ था, ये भी अगर आप देखोगे इंटरनली तो ये 5 वेव का बना था। फिर एक यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 वेव का बना है। फिर एक करेक्शन हुआ 1, 2, 3, 5। और आप देखो कि ये टोटल जो बड़ा जो ट्रेंड है ना, उनमें तो ये सिर्फ एक शुरुआत है, क्योंकि ये फर्स्ट वेव है। ये पूरी की पूरी करेक्शन 2021 से 22 वाली सेकेंड वेव है। ये थर्ड का वेव है। ये कभी जो करेक्शन होगी 20-25%, जो मान लो 30% भी अगर हो गई, तो वो एक फोर्थ वेव के अंदर काउंट होगी। एक फिफ्थ वेव आनी बाकी है निफ्टी में, बहुत बड़ी, बहुत यूफोरिक। लोग पागल हो जाएंगे। आपको 35 से 40,000 तक का निफ्टी देखने को मिलेगा। जी हाँ, 35 से 40,000 का मेरा टारगेट है, क्योंकि आप देखो ये 7,500 का मार्केट चला गया 18,000, करीब 11,000 पॉइंट का राइज। अब इस फॉल के बाद अगर आप राइज देखोगे तो 11,000 पॉइंट का राइज, तो उसके बाद अगर हम फॉल माने, तो अगर माने 20,000 तक का फॉल, तो यहाँ से फिर एक राइज आएगा जो 11,000 पॉइंट होना चाहिए लॉजिकली, क्योंकि 11,000 पॉइंट का पैटर्न बना रहा है। पर जो एक वेव थ्योरी होती है, अगर आप कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, आपको पता होगा, तो उनमें जो ये 5 वेव्स बनते हैं, तो इसमें 1, ये 2, ये 3, एक 4 आएगा और एक 5 आएगा। तो इस केस में ना कभी भी ना ये जो 1, 3, 5 जो बन रहा है, जो ऊपर साइड का, इसमें एक वेव बड़ा बनता है, और काफ़ी बड़ा बनता है। तो इसलिए ये 1 अगर 11,000 पॉइंट है, 2 ये फॉल है, थर्ड का अगर 11,000 पॉइंट का ही राइज है, तो मुझे पहले लग रहा था कि मार्केट 27-28 हज़ार तक जाएगी, जो कि ये 13-14 हज़ार पॉइंट का राइज होना चाहिए, क्योंकि थर्ड वेव जनरली बड़ी बनती है। पर यहाँ ऐसा नहीं हुआ है। यहाँ पर इसने वापस से 11,000 पॉइंट बनाया, मतलब ये अपने फिफ्थ वेव के लिए बचा कर रख रहा है, अपने वो लॉन्गेस्ट वेव को। तो आप ये 11 मानो, ये 11 मानो, तो ये कम से कम 11 से 38% ज़्यादा होगी, मतलब कि 15 से 16,000 पॉइंट का राइज आएगा। इसीलिए भी मुझे लग रहा है कि मार्केट 20,000 से नीचे एक बार जाएगी, इस लो को तोड़ेगी, इन जगहों पर जाएगी 19 से 20,000 के रेंज पर, और 20,000 से वो राइज आएगा, वो 15,000 पॉइंट का होगा। मेरा एक टारगेट है 35,000। मुझे लगता है 2027 के एंड तक आपको 35,000 मार्केट में देखने को मिल जाएगा निफ्टी में।
ये मेरा एक व्यू है कि 2027 के एंड या 2028 के स्टार्टिंग, इस टाइम तक मार्केट में एक बहुत बड़ी रैली हो चुकी होगी, जिसमें मार्केट 28,000, 29,000, 30,000, 31,000 कहीं नहीं रुकेगा। वो सीधा 34 से 35 से 36,000 तक जाएगा, और वो होगा यूफोरिया पॉइंट। उसके बाद भी बहुत सारे पैटर्न्स खुलेंगे, वो हम तब रहेंगे तो हम डिस्कस करेंगे। ये वीडियो मैंने फ्यूचर के लिए बनाया है, ताकि आपको एक बियरिश व्यू भी मिले और एक बुलिश व्यू भी मिले। मैं पूरा बियरिश नहीं हूँ, मैं सिर्फ इस तरह का एक पैटर्न देख रहा हूँ। जो ये 1 है, ये 2 है वाला करेक्शन, ये 3 राइज, ये 4 वाला करेक्शन मैं देख रहा हूँ। इसके बाद एक 5 वाला राइज आएगा, वो बहुत बड़ा होगा, हम पार्टिसिपेट करेंगे और बहुत पैसे बनाएंगे। तो ये हमारा पूरा का पूरा एक व्यू था। अब हम आते हैं थोड़ा सा, ये निफ्टी 100 पॉइंट डाउन हो चुकी है अभी, 24,500 को जब इसने तोड़ेगी ये, तो यहाँ पर एक बड़ा करेक्शन का स्टार्टिंग हो चुका होगा। अब हम और देखें तो हाँ, कुछ स्टॉक्स और देख लेते हैं जो बहुत ज़्यादा यूफोरिक मुझे लग रहे हैं। जोमेटो, ये स्टॉक पे लोग इतने ज़्यादा बुलिश हो चुके हैं, ये कंपनी पता नहीं क्या करने वाली है। इसका अगर आप मार्केट कैप देख लो तो 2,80,000, ये अभी 3 लाख करोड़ टच कर चुकी थी अप्रॉक्स, जब इसने 300 का हाई मारा था, जो 304 का हाई मारा है। अगर आप पी रेशियो देखो तो 384 का पी, मतलब आज जो ये कंपनी अर्न कर रही है उसी स्पीड से अर्न करेगी, तो 384 ईयर्स लगेंगे इसे अपने मार्केट कैप के बराबर होने में। अगर इसका पी 100 तक भी आया ना, तो ये स्टॉक करीब 60-70% गिर चुका होगा। मैं स्टॉक पे बहुत ज़्यादा बियरिश हूँ, और मुझे लगता है ये स्टॉक बहुत बड़ा फॉल देगा, और हमारी जो थर्ड वेव आने वाली है 2025 में जो करेक्शन होने वाला है, उसमें बहुत ज़्यादा ये स्टॉक गिरेगा। और ये अगर आप देखो तो ये यहाँ तक तो पक्का आ जाएगा, 150 रुपये तक ये स्टॉक आ जाएगा। ऐसा लगता है कि ये स्टॉक बहुत बड़ा ट्रैप दे रहा है लोगों को, बहुत बड़ी जोमेटो स्विगी की स्टोरी चल रही है। ऐसी स्टोरी रिलायंस और भारती की भी चली थी। उसके बाद आप देखो रिलायंस कितना बुरी तरीके से गिर चुका है, और भारती भी अब गिर रहा है। तो जोमेटो स्विगी में भी यही डुओपोली खत्म हो चुकी है, आपने पैसे कमा लिए हैं, अब ये स्टॉक्स गिरना शुरू होंगे, और ये गिरते रहेंगे और लोग इसमें फंस जाएंगे। इसी तरीके से रिटेलर इन स्टॉक्स में आगे की स्टोरी देखकर फंस जाते हैं कि ये आ रहा है, ये आ रहा है न्यूज़ की। इसने अपनी 10 साल की अर्निंग्स को डिस्काउंट कर चुका है ये, पर ये फिर भी ना, इसकी 10 साल का स्टॉक जो कर सकता था ना, ये स्टॉक कर चुका है, और ये 150 रुपये तक ये स्टॉक आएगा। स्विगी में भी यही, अभी इसका नया नया IPO आया है, और इसमें अभी तो कुछ हम देख नहीं सकते हैं, इसका हम सिर्फ फंडामेंटल्स देख लेते हैं। फंडामेंटल में यही है कि इसका मार्केट कैप भी 1,20,000 करोड़ चल चुका है, तो ये भी अच्छा खासा करेक्शन आपको 50-60% का ये आपको देगा ये स्टॉक। और 2025 में ना यही वो स्टॉक होंगे जो लोगों के लिए पेन पॉइंट होंगे, जो लोग अभी ये स्टॉक्स को लेकर फंस गए हैं, उनके लिए सबसे बड़ा पेन पॉइंट यही सब स्टॉक होंगे। अब हम कुछ रेलवे के स्टॉक देख लेते हैं, IRFC वगैरह। रैली है, करेक्शन होना है, करेक्शन होगा, ये 100 रुपये तक आएगा कम से कम। फिर हम देखें RVNL पर भी मेरा एक व्यू है, बहुत पहले से व्यू है कि ये इतनी बड़ी रैली है। 38 रुपये का स्टॉक 600-700 रुपये हो गया है, 15-20 गुना स्टॉक हो चुका है, तो इनमें भी करेक्शन होना है। ये स्टॉक 250-200 तक आएंगे, ये 60-70% गिरने वाले कैंडिडेट हैं। आपको जो भी लगे रेलवे अच्छा कर रही है, बुरा कर रही है, उससे मतलब नहीं है। इसमें स्टॉक ने 10-10 साल की अर्निंग्स को डिस्काउंट कर लिया है। 10 साल बाद जो इसके प्राइस होने चाहिए थे वो आज हो चुके हैं। आप मैचडॉक में भी देख लो, एक राइज फॉल, राइज फॉल, राइज, फिफ्थ वेव कंप्लीट, फर्स्ट वेव लगा, सेकंड वेव का बाउंस है, थर्ड वेव आएगा यहाँ पर, फोर्थ वेव बाउंस आएगा, फिफ्थ वेव पे 2000 के आसपास, 2000 के लो को भी ये तोड़ देगा, या 1800-1700 का लो इस ये स्टॉक में बनेगा, क्योंकि इनके वैल्यूएशन बहुत हाई है। एच ए एल को भी डिफेंस थीम को लेकर इतना ज़्यादा बुलिशनेस हो गया लोगों के माइंड में। ये इतनी बड़ी रैली, ये करेक्शन फर्स्ट लगा है, सेकंड अभी ये पूरी तरीके से टूटता हुआ स्टॉक 2,000 रुपये तक ही आ जाएगा, 2 से 2,500। आपको लगे कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है, लेकिन ये एक फेयर मार्केट करेक्शन मैकेनिज़्म है। आप वो और देखिए, हम ट्रेंड देखते हैं, टाटा का मल्टी बैगर ट्रेंड, इसने बहुत शानदार रिटर्न्स दिए, पर अब इसका मार्केट कैप जब पहुंच चुका है 2.5 लाख करोड़ पर, और इसका पी रेशियो 135 है। इस तरह की कंपनीज़ में जहां मार्जिन बहुत कम होता है, बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं होता क्लोथिंग में, वहां ये 135 का पी इसके लिए बहुत हाई है। ये स्टॉक भी 30-40-50% करेक्ट करेगा। टॉप से स्टॉक 15% करेक्ट कर चुका है, 8,300 का इसका हाई था। अगर हम देखें इसका वीकली चार्ट, तो ये पूरी राइज, अभी तो इसने 1 लगाया है, ये बाउंस आ रहा है, ये 2 लगाएगा, 2 लग रहा है, ये फिर ये 3 तक आएगा, फिर 4th एक बाउंस आएगा, 5th तक आएगा, ये 4,000 के नीचे का इसका लो लगेगा। तो ये स्टॉक में बहुत ज़्यादा करेक्शन होने वाला है। जो लोग इन स्टॉक्स में अब इनकी कहानियाँ सुनकर ले रहे हैं, वो बहुत बुरी तरीके से फंसेंगे। टाटा का स्टॉक है, बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, पर एक स्टॉक, एक कंपनी, क्या आप बताइए मुझे, 2021 में
700-800 रुपये का स्टॉक, 8,000, क्या ट्रेंड 10 गुना बड़ा हो चुका है लास्ट 3 साल में। इतना ज़्यादा प्रॉफिट में, इतना ज़्यादा अपने स्टोर्स खोलने में और इतना सब कुछ में 10x हो चुका है क्या? नहीं ना, 2-3x हुआ होगा। तो 2-3x इस प्राइस को वहाँ तक जाएगा ये। 4,000, 5,000 इन जगहों पर इनका एक बॉटम लगेगा। 2 साल का टाइम पीरियड भी वापस से जाएगा। टाइम वाइज करेक्शन भी होगी, प्राइस वाइज करेक्शन भी होगी ट्रेंड जैसे स्टॉक में। फिर हम देख लें और कुछ OFSS IT का स्टॉक बहुत बड़ा, इनमें भी रैली, एक पूरी रैली और ये करेक्शन ड्यू है। ये इस जगह तक आएगा 8,000 के आसपास तक। सब कुछ बढ़िया है, बढ़िया और ख़राब का बात ही नहीं है। बस स्टॉक में दिक्कत है क्योंकि मार्केट में दिक्कत है और स्टॉक यूफोरिक हो चुके हैं। लुपिन देखिए, फार्मा का स्टॉक लुपिन 5 वेव क्लियर, 1 2 यहाँ पर रनिंग करेक्शन कर गया, ये 3 4 फ्लैट करेक्शन, 5th अब ये लगेगा 1 लग रहा है, 2 लगेगा, फिर ये 3 तक आएगा, 4 5 करता हुआ इस जगह तक 12 1300 14 1500 तक का आप मान के चलो। ये जो लो है इस लो को एक बार ये ब्रीच करेगा। जो हम कहें 2 और 4 को, ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, 2 को ये ब्रीच करेगा, 1500 को एक बार ब्रीच करेगा। तो ये भी अच्छा खासा डिप देगा जो फार्मा सेक्टर को नीचे की तरफ लाएगा। और हम देखें कुछ स्टॉक HDFC AMC टाइप के स्टॉक, HDFC AMC भी राइज है, फॉल आएगा, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये सब ये स्टॉक्स हैं पुराने हाई तक आएंगे। 3400-3500 तक ये आएगा, 25-30% करेक्शन होना है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने भी बहुत बड़ी रैली दी है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी रैली दी है। एक बड़ा करेक्शन, एक फॉल आना है इसमें। ये 2,000 रुपये तक ये स्टॉक भी करेक्ट करेगा। यहाँ से 30-35% होता है। ऑटो सेक्टर 4 व्हीलर में प्रॉब्लम है और ये इसमें रिफ्लेक्ट होगा। अब हम देख लेते हैं थोड़ा हमारा निफ्टी कहाँ, ये सब कुछ तो ठीक है। ये हमारा पूरा इंडियन मार्केट में व्यू हो गया एक क्लियर। हम देख लिए सारे कुछ, हमने डिस्कस कर लिया, स्टॉक्स भी देख लिया, सेक्टर भी देख लिया, चार्ट भी देख लिया, फंडामेंटल, टेक्निकल, निफ्टी 2025 तक का व्यू, उसके आगे क्या होगा उसका व्यू, हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया। तो ये एक वीडियो जब भी आप देखोगे ना 2025 में या फिर उसके बाद भी कभी भी आप इस वीडियो देखोगे तो आपको ये बहुत सही लगेगा। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैंने अपनी पूरी एनालिसिस करके इसमें डाली है। जो मेरा एक ब्रॉड थीसिस है, ब्रॉड एक थॉट है, ये मैं वीडियो किसी को भी शेयर कर सकता हूँ। जब भी मैं किसी को शेयर करूँगा, आप कोई भी किसी को भी आप भी शेयर कर सकते हो, तो आप देखोगे कि ये वीडियो हर समय इफ़ेक्टिव रहेगा क्योंकि इसमें बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें, बड़े बड़े टाइम फ्रेम्स डिस्कस किए गए हैं। अब हम चलते हैं थोड़ा सा ग्लोब देख लेते हैं कि ग्लोब में करेक्शन कब शुरू होगी और वहाँ क्या चल रहा है, किन कंट्रीज़ में किस तरह का करेक्शन चल रहा है, और क्या हम बाकी कमोडिटीज़, क्रूड हो गया, हमारी करेंसीज हो गई, क्रिप्टोज़ में क्या चल रहा है, बिटकॉइन वगैरह 1 लाख मार चुका है। तो बाकी वो सारी चीज़ें हम देखेंगे कि क्या चल रहा है। उसके लिए हम चलते हैं हमारा investing.com में। ये हमें डाउ जोन्स, हम यूएस का 4 इंडेक्स को ट्रैक करते हैं जो कि होता है डाउ जोन्स, जो कि 44,000 चल रहा है, 45,000 का इसने हाई मारा है। S&P 500 जो 6100 का हाई मारा है। जो 500 स्टॉक्स का इंडेक्स होता है इसमें टेक और इंडस्ट्री दोनों होती है, डाउ जोन्स में सिर्फ इंडस्ट्री होती है। फिर आता है हमारा नैस्डैक जो कि हमारा टेक इंडेक्स होता है, जिसमें कि एक बहुत बड़ी सुपर यूफोरिक रैली हो चुकी है। फिर आता है हमारा एक स्मॉल कैप, जो कि वहाँ का स्मॉल कैप 2000 स्टॉक्स का इंडेक्स है, तो ये स्मॉल कैप इंडेक्स हो गया। और उनका एक विक्स हम ट्रैक करते हैं क्योंकि ये ग्लोबल विक्स होता है। अगर ये स्पाइक कर रहा है मतलब कि वर्ल्ड में प्रॉब्लम है। तो हम सबसे पहले विक्स देखते हैं कि विक्स में क्या सीन चल रहा है और किस तरीके से हमें विक्स को देखना चाहिए। विक्स को हम देखें तो हम इसको 1 ईयर के टाइम फ्रेम में जाते हैं, तो ये एक देखिए बहुत बड़ा स्पाइक आया है विक्स में। ये स्पाइक उस टाइम पे आया था जब जापान में एक येन वाली क्राइसिस हुई थी, जब जापान के बैंक ऑफ जापान ने अपना रेट हाइक कर दिया था, जिस वजह से येन का रिट्रेड पूरे वर्ल्ड में प्ले आउट हो गई थी। इस वजह से इसमें एक स्पाइक आया। तो मुझे ऐसा लगता है ये स्पाइक वापस से आएगा और ये हाई 2025 में कट जाएगा और हम एक बहुत बड़ा मार्केट में एक फियर फैक्टर आएगा। इसका गोल्ड भी इस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो अभी तो विक्स नॉर्मल चल रहा है, अगर हम इसको डेली स्केल पर देखें, वीकली स्केल पर, तो बहुत ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है अभी। लेकिन ये बहुत ही जल्दी कुछ ना कुछ, अब ट्रंप आने वाले 20 जनवरी को ट्रंप आने वाले हैं, तो वो अब कैसे डिसीजंस लेंगे उनसे बहुत ज़्यादा वर्ल्ड को इफेक्ट पड़ेगा। और मुझे लगता है लोग ऐसा सोच रहे हैं ट्रंप आने से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा, और वही रिफ्लेक्ट कर रहा है यूएस की मार्केट। अब ट्रंप जो अगले 3 4 5 साल में करेगा ना, वो सारी चीज़ें नैस्डैक रिफ्लेक्ट कर चुका है। नैस्डैक में अगर आप रैली देखो तो 5 ईयर की रैली, ये पूरी की पूरी रैली 15,000 का हाई था 2021 का, अब ये 20,000 पर जा चुका है। और नैस्डैक अगले 2 3 साल के ट्रंप के वर्क को, पॉजिटिव वर्क को डिस्काउंट कर चुका है। अब मार्केट का टाइम आ गया डिस्काउंट करने का नेगेटिव वर्क का, और इससे 2025 में एक बड़ा करेक्शन होगा यूएस मार्केट में, लेड बाय नैस्डैक। नैस्डैक ही उसको लीड करेगा और बहुत बड़ा करेक्शन देखने को मिलेगा।
S&P देखें, S&P भी बहुत ज़्यादा यूफोरिक चल रहा है और इनमें बहुत बड़े पैटर्न का टाइम फ्रेम का टॉप लग रहा है। बहुत बड़े पैटर्न टाइम फ्रेम मतलब कि मैं 20-30 साल की बातें कर रहा हूँ, यहाँ 1-2 साल की बात नहीं कर रहा हूँ। ये 20-30 साल का बियर मार्केट आने वाला है S&P में, यूएस मार्केट्स में, नैस्डैक में। और ये बहुत बड़ा होगा, बहुत बुरा होगा यूएस के मार्केट। आज जो हम देख रहे हैं, ये जो हम देख रहे हैं, डाउ जोन्स 40,000, 45,000, S&P 6,000 और नैस्डैक 20,000, ये यहाँ से 30 to 40 to 50% गिर चुके होंगे। इंटरनली स्टॉक में तबाही मच जाएगी और ये करेक्शन बहुत ज़्यादा चलेगा। प्राइस में थोड़ा कम होगा, 30-40% ये होगा, 70-80% टाइप का नहीं होगा। टाइम वाइज ये 10 से 15 साल चलने वाला है। बहुत टाइम पहले जब जापान वर्ल्ड का लीडर होता था, जब जापान की मार्केट बहुत हाइस पर थी, फिर उसके एक शिफ्टिंग आई और फिर वो लीड यूएस ने ले ली और यूएस का बहुत बड़ा बुल मार्केट चला और वो शिफ्ट अब कहीं ना कहीं यूएस का डाउनफॉल आ रहा है। और अब वो शिफ्ट जो है पैसे का, वो कहीं ना कहीं एशियन मार्केट्स की तरफ जा रही है, जिसमें कि इंडिया आएगा, हांगकांग आएगा, चाइना की तरफ वापस से कुछ पैसा आएगा, ताइवान वगैरह की मार्केट, ब्राज़ील वगैरह की मार्केट, इस तरह के मार्केट्स में बहुत ज़्यादा पैसा आने वाला इमर्जिंग इकोनॉमीज़ में। तो अब ये पूरा का पूरा गेम जो डेवलप्ड इकोनॉमीज से इमर्जिंग इकोनॉमीज में शिफ्ट होने वाला है। यूरोप में भी हम देख सकते हैं, यूरोप के 3 इंडेक्स हम ट्रैक करते हैं, डैक्स, फुटसी और कैक। इनमें भी अब वही एक रैली हो चुकी थी, ये तो अब इनमें करेक्शन शुरू होने वाला है। इनने भी अपने रैली को डिस्काउंट कर चुके हैं ये। फिर हम देखें कैक को, तो कैक में भी एक रैली, ये बिल्कुल करेक्शन में 1998 1999 से ये बिल्कुल करेक्शन में ही है, ये बस जिगजैग कर रहे हैं। फिर हम देखें आपको फुटसी, फुटसी ब्रिटेन का इंडेक्स है, ये भी उन्हीं रेंज पर है। देखिए 2008 के टाइम का जो हाई था, 2007-8 के हाईस था, ये उन्हीं लेवल्स पर है और ये वहीं पर से बस टाइम पास कर रहा है। अभी हाई मारा, वापस से नीचे आ जाएंगे। तो यूरोप ऑलरेडी डेवलप हो चुका है, तो उनमें अब कोई ग्रोथ बची नहीं है। वही टाइम अब यूएस का आ रहा है। अब हम जापान का देखते हैं कि जापान में क्या हुआ था पास्ट में। जापान देखिए, इतना बड़ा बुल मार्केट आया था 1990s के टाइम पर, उसके बाद एक बहुत बड़ा करेक्शन हुआ था। उस टाइम पर कोई बोल देता कि जापान बहुत बड़े बियर मार्केट में आने वाला है, जापान के स्टॉक्स 50-60-70% गिर जाएगा इंडेक्स और 20 साल 30 साल तक परफॉर्म नहीं करेगा। 1990s का हाई आज हम 2024-25 में बैठे हुए हैं, 35 ईयर्स हो गए हैं, जापान अभी अपने पुराने हाई को टच किया है। 35 साल का करेक्शन हुआ है जापान में। इस तरीके का ही करेक्शन मुझे लग रहा है कि अब यूएस में होगा। इतना ड्रेडफुल तो नहीं होगा, इससे थोड़ा कम होगा, पर टाइम वाइज ये 20 से 25 साल रहने वाला है। आप जितने भी कहानी कह दें एआई की, टेक की, सारा कुछ प्राइस इन हो चुका है आज की डेट में स्टॉक्स में। अगर हम यूएस के स्टॉक्स देखेंगे तो आपको पता लगेगा, एनवीडिया हुआ, एप्पल हुआ, गूगल हुआ, सब में इस तरह की पॉजिटिविटी आ चुकी है। तो अब इनमें एक बड़ा करेक्शन होगा और वो जो पैसा है वहाँ से जो टूटेगा, वो शिफ्ट होगा ग्लोबल मार्केट्स में, मेनली इमर्जिंग इकोनॉमीज़ में, जो कि इंडिया जैसी कंट्रीज़ में बहुत बड़ा बुल रन देगा, क्योंकि अब इंडिया जैसी कंट्रीज़ का टाइम आ चुका है एक बुल मार्केट शो करने का। अगर हम आज देखें तो ये यूएस की मार्केट डाउन है, अब ये बस इनमें करेक्शन शुरू हो चुका है, बस ये शिफ्ट होना बाकी है, 1-2-3 महीने जो भी हो। और यूएस मार्केट्स का तो सिस्टम भी होता है, ये ईयरली चलते हैं, एक साल पूरा गिरेंगे, फिर अगर बढ़ना होगा तो एक साल पूरा बढ़ेंगे। 2022 में ये पूरा गिरते हुए रह गए थे, उसके बाद 2023 में ये पूरी तरीके से ऊपर थे, 2024 में भी ये पूरी तरीके से ऊपर थे, अभी तक ये एंड तक ये ऊपर है। और अब ये 2025 में ये शुरू करेगा, ये दिसंबर का एंड जनवरी से, और ये पूरा 2025 गिरता ही रहेगा। फिर बाउंस आएंगे, फिर रैली आएगी, बाउंस रैली, बाउंस फॉल रैली, इस तरीके से चलेगा। पर ये एक बहुत बड़ा करेक्शन शो करेगा, कोई ना कोई रीज़न सामने आ जाएगा, यूएस का डेट क्राइसिस आ जाएगा या किसी तरीके का कोई ना कोई रीज़न सामने आ जाएगा। पर एक हमें बहुत बड़ा करेक्शन, बहुत बड़े टाइम फ्रेम का करेक्शन यूएस में देखने को मिलेगा। और अब हम देखें और कुछ तो शेयर्स देख लेते हैं। यूएस के स्टॉक्स, टेस्ला में बहुत ज़्यादा बड़ा हाई आ रहा है, क्योंकि इलॉन मस्क और ट्रम्प की जीत हुई है यूएस में और ये बहुत बड़ी रैली दे रहे हैं और ये स्टॉक्स उनको फ़ायदा होना ही इलॉन मस्क को, तो ये उस तरीके से है। अब ये एनवीडिया वगैरह, ये अल्फ़ाबेट, एनवीडिया वगैरह में रैली देखो, एआई का बॉस, ये स्टॉक में तो गजब की रैली हुई है लास्ट। ये देखिए, ये इतनी बड़ी रैली, करेक्शन तो होगा, कोई तो प्रॉफिट बुकिंग करेगा। तो ये बहुत बड़ा एक बियर मार्केट देने वाले हैं ये स्टॉक्स मिलकर, बस इन्हें स्टार्ट करने की देरी है। ये आज कल परसों अगले हफ्ते, ये अगले महीने हम डिबेट कर सकते हैं, पर ये एक टाइम आ चुका है इनका। और अगर हम देखें तो माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, ये सारे स्टॉक्स हैं, ये सारे यूफोरिक चल रहे हैं पूरी तरीके से, और ये ही है जो नैस्डैक को गिराएंगे और नैस्डैक पूरे वर्ल्ड को गिराएगा। रीज़न कुछ भी आ जाएंगे, ट्रम्प ने ये कर दिया, ट्रम्प ने वो कर दिया, इलॉन मस्क ने वो कर दिया, वहाँ कोई वार हो गया, चाइना ने ताइवान को मार दिया, रीजंस आ जाते हैं। जब मार्केट्स आपको कह रही है हमें मुझे करेक्शन करना है, मैं रेडी हूँ, तो कहीं ना कहीं से रीज़न आ जाएंगे। यूएस का डेट क्राइसिस आ जाएगा, उनका कुछ ना कुछ आ जाएगा, चाइना के साइड से कुछ आ जाएगा और एक ट्रिगर करता हुआ ये
हो जाएगा। मतलब मैं ये मान रहा हूँ 2025 की करेक्शन यूएस लेड होगी, जिनमें बाकी चीज़ बाकी में उसमें काउंट हो जाएंगे। गोल्ड देखिए, गोल्ड क्यों इतना ऊपर है, अगर आप गोल्ड को देखो, गोल्ड का 5 ईयर का चार्ट, गोल्ड पूरी तरीके से शूट कर रहा है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं गोल्ड ये चीज़, हम गोल्ड का शुरू से बात करते आ रहे हैं, गोल्ड एक सेंस इंडिकेटर है, फियर इंडिकेटर है। जब भी वर्ल्ड में फियर होता है गोल्ड राइज करता है। तो गोल्ड क्यों राइज कर रहा है, लोग गोल्ड क्यों बाय कर रहे हैं? क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक बड़ा फॉल, एक शेकआउट आने वाला है। तो ये उसी चीज़ को प्राइस इन कर रहा है। रीज़न कहीं से आ जाएंगे और वो स्टार्ट हो जाएगा। अब सिल्वर में भी एक बहुत अच्छा राइज आया है। सिल्वर तो एक अपने बुल मार्केट में इंटर करने वाला है, क्योंकि ये अभी तक अपने हाइस को हम देखें तो हाइस को भी नहीं काटा। ये जो 1978 79 का जो हाइस था, ये उनको भी नहीं काटा। तो इनमें तो बहुत बड़ा बुल मार्केट अभी स्टार्ट होगा। और सिल्वर अभी 33 का सिल्वर 300 हो जाएगा, आप देखते रह जाओगे 10 साल में। और ये बहुत बड़ा बुल मार्केट देगा। कमोडिटीज़ में मैं किसी में बुलिश हूँ, सुपर बुलिश हूँ, तो मैं सिल्वर में हूँ और बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ। मैं सिल्वर के लिए सुपर बुल हूँ। फिर कॉपर, जो इकोनॉमी का इंडिकेटर है, ये बिल्कुल मूव नहीं कर रहा है 5 साल से। 5 साल से कोविड के बाद से पूरे वर्ल्ड की हालत ख़राब है। तो ये जो इकोनॉमिक इंडिकेटर होता है वही मूव नहीं कर रहा है, तो मार्केट्स कहाँ से मूव करेगी? तो ये भी अभी करेक्शन में, और ये करेक्शन करेगा। उसके बाद कॉपर में भी बहुत अच्छी रैली आएगी। ब्रेंट को अगर हम देखें तो इनमें कोई दिक्कत नहीं है, ये अपना स्टेबल है, 5 ईयर से ये स्टेबल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ब्रेंट वैसे भी उतना ज़्यादा ट्रैक करने की चीज़ नहीं है। अगर ये बहुत ज़्यादा शूट कर रहा है तो ये प्रॉब्लम करती है हमारी इमर्जिंग इकोनॉमीज़ लाइक इंडियाज़ को। पर कोई दिक्कत नहीं है, अभी ठीक है, मतलब वैसा कोई दिक्कत नहीं है। और हम देखें बाकी तो देखने का सब ठीक है। बाकी करेंसीज देख लें तो अभी अपना आईएनआर बहुत ज़्यादा शूट किया हुआ है, क्योंकि प्रॉब्लम चल रही है और ये शूट कर रहा है। इलेक्शंस के बाद वैसे भी आईएनआर शूट करता ही है। अगर आप इसका मैक्स वाला चार्ट देख लो तो ये शूट करता है। तो अभी ये वीक और भी होगा इंडिया का। तो अभी करेंसी बहुत ज़्यादा वीक होनी है, क्योंकि एफआईएस के पैसे बाहर निकल रहे हैं और ये एफआईएस के पैसे अगले साल तक निकलेंगे। उसके बाद इंडिया में पैसा आना शुरू होगा 2026 से, जब लोगों को रियलाइज़ होगा कि यूएस टॉप आउट कर चुका है एक बड़े टाइम फ्रेम में। उसके बाद इंडिया में पैसा आना शुरू होगा और इंडिया में बहुत बड़ी बुल मार्केट आएगी, जो मैंने 35,000 तक की बात कही है जाने का। तो ये मेरा बहुत बड़ा, अगर आप व्यू पूछोगे तो मेरा भी वही राकेश झुंझुनवाला की तरह 1 लाख तक निफ्टी जाएगी वाला व्यू है। 75,000 से 1 लाख तक निफ्टी जाएगी। वहाँ पर निफ्टी में एक अच्छा खासा 3 4 5 साल वाला टॉप बनेगा। अभी उनके कोई आसार नहीं है, अभी मार्केट को ऊपर ही जाना है। बस 1 साल का पेन है, 1 साल का करेक्शन है, वो आपको झेलना है। अगर आपके पास पोर्टफोलियो होगा तो वो डैमेज देगा। अगर आप उसे सह सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं सहना है तो थोड़ा बाहर बैठ जाओ, 1 साल बाद वापस से आ जाना। जो आपके पास 100 क्वांटिटी है वो आपको 120 130 क्वांटिटी आपको मिल जाएगा उसी चीज़ का। तो ये हमारा पूरा सीन है। डॉलर इंडेक्स देख लें तो डॉलर ट्रंप के आने से काफ़ी ज़्यादा मजबूत हुआ है, क्योंकि ट्रंप बहुत ज़्यादा अपने कंट्री को लेकर पॉजिटिव रहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इन्होंने ब्रिक्स को भी बहुत ज़्यादा धमकी दे दी है कि वो अपनी करेंसी ना बनाए। डॉलर भी ठीक है, कोई वैसा दिक्कत नहीं है। डॉलर शूट करेगा तो वर्ल्ड को प्रॉब्लम देगा। डॉलर अगर ऊपर जा रहा है तो वर्ल्ड में कुछ भी ऊपर नहीं जाएगा। ये भी एक व्यू, अगर आप 1 साल में देखो डॉलर बहुत ज़्यादा शूट किया है, और अब कहीं ना कहीं डॉलर भी मार्केट्स को नीचे की तरफ दबाएगा। अब हम देखते हैं लास्ट क्रिप्टो करेंसीज। क्रिप्टो करेंसीज में बिटकॉइन 1 लाख मार चुका है। लोग नॉर्मली बिटकॉइन को ही ट्रैक करते हैं। डॉज कॉइन इलॉन मस्क का कॉइन कहा जाता है, उसमें अब ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है, ठीक है। पर बिटकॉइन देख लेते हैं। बिटकॉइन में भी अगर आप बिटकॉइन का मार्केट कैप देखो तो 2 ट्रिलियन का मार्केट कैप हो चुका है। यहाँ पर अगर देखो तो इस जगह पर बिटकॉइन का मार्केट कैप 2 ट्रिलियन। तो ये भी एक टॉपिंग आउट फेज़ हो गया, टॉपिंग आउट पॉइंट हो गया है कि एक रैली आई, बहुत बड़ी रैली आई, उसके बाद एक करेक्शन आया था, फिर एक रैली आई थी, लोगों को लगा था 60,000 से बिटकॉइन गिर जाएगा। उसके बाद नहीं कुछ हुआ और वापस से अभी ये जैसे ही इलॉन मस्क और ट्रंप का विन हुआ, क्योंकि ट्रंप क्रिप्टो को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, क्रिप्टोज में इलॉन मस्क भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है क्रिप्टोज और एनएफटीज़ को लेकर। तो ये इनका एक टेक का एक गेम है, जिसके वजह से बिटकॉइन वगैरह बहुत ज़्यादा शूटअप किया है। पर मुझे लगता है बिटकॉइन अब 1 लाख के आसपास कहीं ना कहीं टॉप कर जाएगा, और इसमें एक फॉल आएगा, बहुत बड़ा फॉल, जो कि इसको वापस से 60,000 तक ले आएगा 2025 में और 26 में। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि अगर क्रिप्टोज, वैसे तो इंडिया में अलाउड ही नहीं है बिल्कुल, ये इसको लीगल गारंटी दी नहीं गई है, तो वैसे भी लोग ट्रेड नहीं कर सकते लीगली। तो अगर आप देखना, ये सिर्फ ट्रैक करने के लिए, बिटकॉइन अगर बढ़िया चल रहा है, क्रिप्टो सर बढ़िया चल रहे हैं, तो मैं इन्हें इसलिए ट्रैक करता हूँ क्योंकि मार्केट ठीक चल रही है, लिक्विडिटी का प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फालतू पैसा ये लोग क्रिप्टोज़ में डालते हैं, तो लिक्विडिटी का इशू नहीं है। जिस दिन ये क्रिप्टोज़ बहुत स्पीड से गिरना शुरू हो जाएंगे, समझ लीजिए एक बड़ा करेक्शन जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो स्टार्ट हो चुका है। क्रिप्टोज़ ही सबसे पहला इंडिकेशन देंगे। दो चीज़ जो सबसे पहले इंडिकेट करेंगे कि मार्केट में करेक्शन शुरू हो चुकी है, वो है हमारा क्रिप्टो करेंसी, और दूसरा है यूएस का विक्स। जो हमने ये देखा S&P 500 विक्स, ये शूट अप कर जाएगा
और क्रिप्टोस फॉल कर जाएंगे, और यही सबसे पहला इंडिकेशन हुआ कि करेक्शन शुरू हो चुकी है। और फिर हमें देखना है किस तरीके से करेक्शन चलती है। तो हम वापस से आ जाते हैं अपने मार्केट में। अभी हमारा मार्केट थोड़ा सा डाउन अप चल रहा है, टाइम पास कर रहा है। 3 साढ़े 3 बज चुके हैं, 3:15 हो चुके हैं। और अब यहाँ से आप मेरा व्यू समझ चुके होंगे कि क्या मेरा व्यू है। ये वीडियो पूरा 1 घंटे से ऊपर का बन चुका है। तो ये मेरा टोटल व्यू है। इस वीडियो को आप कभी भी देख सकते हो, आराम से देख सकते हो। और इसमें कोई भी व्यू जो इसमें मेरा है, आपका किसी भी तरीके का आपके लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ये सिर्फ मेरा पर्सनल व्यू है, पर्सनल एनालिसिस है। मुझे लगता है इस तरीके से होना चाहिए। और हम देखेंगे आगे कि किस तरीके से प्लान आउट होती है चीज़ें। ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, मुझे ऐसा लगता है। अगर आपको इस बारे में, इस वीडियो के बारे में कुछ भी लिखना है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं सबके कमेंट्स पढ़ूंगा। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलते हैं, बाय बाय।